अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इंशाल्लाह आज हम मरफ़ूआत का बयान पढ़ेंगे और मुफस्सल पढ़ेंगे और तमाम क़वायद को इंशाल्लाह सीखेंगे और उनकी अमली मश्क़ करेंगे। तो मरफ़ूआत ऐसे इसम को कहते हैं जिसका इराब रफ़ा हो, और ये 8 हैं। फ़ाइल, नायब फ़ाइल, मुब्तदा, ख़बर, हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़िल की ख़बर, मावला मुशब्बह बलैसा का इसम, अफ़ाल नाक़िसा का इसम और लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर। इंशाअल्लाह अब हम सबक को शुरू करते हैं और इन तमाम की क़वायद को तफ़सील से जानते हैं। तो इंशाअल्लाह अगर आपको कुछ सवाल हो तो ज़रूर पूछें। चलें फिर शुरू करते हैं। आपको मालूम होगा कि मरफ़ू उस इसम को कहते हैं जिसका एराब रफ़ा हो। मरफ़ू उस इसम को कहते हैं जिसका एराब रफ़ा हो, और रफ़ा वाहिद की सूरत में पेश के साथ, तस्निया की सूरत में अलिफ नून के साथ, और जमा मुज़क्कर सालिम की सूरत में वाव नून के साथ और नून पर ज़बर होगा, और जमा मुअन्नस सालिम की सूरत में अलिफ ता दो पेश के साथ। ये हमने रफ़ा का एराब देखा था कि वाहिद हो तो पेश के साथ, तस्निया हो या मुशाबे तस्निया लफ्ज़न मानन हो तो अलिफ के साथ, और जमा मुज़क्कर सालिम हो तो वाव नून के साथ, और जमा मुअन्नस सालिम हो तो अलिफ ता और बड़ी ता के ऊपर पेश के साथ। ये बात हम जानते हैं। तो मरफ़ूआत के बारे में हम ये भी जानते हैं कि मरफ़ूआत 15 हैं। कितने हैं मरफ़ूआत? 15 हैं। कितने हैं? अच्छा, 15 नहीं है बल्कि 8 है। फ़ाइल, नायब फ़ाइल, मुब्तदा, हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़िल की खबर, अफ़ाल नाक़िसा का इसम, जी साहब, मावला मुशाबह बलैसा का इसम, और लाए नफ़ी जिन्स की खबर। ठीक है, ये मरफ़ूआत हैं। जिनको याद नहीं है वो याद कर लें। तो आज से हम मरफ़ूआत का सबक शुरू करेंगे। तो अलिफ से लेके वस्सलाम तक जो है इंशाल्लाह तमाम तफसीलात आ जाएंगी। तो गौर से देखें। तो पहला है फ़ाइल। फ़ाइल कहते किसे हैं? फ़ाइल ऐसे इसम को कहते हैं जिससे पहले फ़ेल या शिबे फ़ेल हो। तो पहली चीज़ मालूम हो गई, जिससे पहले। ठीक है ना, अरूबा कल मैंने आपको बात बताई थी। तो फ़ाइल ऐसे इसम को कहते हैं जिससे पहले फ़ेल या शिबे फ़ेल हो। शिबे फ़ेल कहते हैं जो आपने अस्माए मुश्तक़ा पढ़े हैं ना, उसमें से बहुत से लोग और पूरे लोग जो है वो शिबे फ़ेल में इस्तेमाल होते हैं। तो आगे शिबे फ़ेल की अलग से बहस आएगी। फ़ेल जैसा अमल करने वाले। ठीक है, तो फ़ाइल ऐसे इसम को कहते हैं जिससे पहले फ़ेल हो या शिबे फ़ेल हो, पहली बात। दूसरी बात, जिसकी निस्बत उस इसम की तरफ हो, यानी वो फ़ेल या शिबे फ़ेल की निस्बत उस इसम की तरफ हो, और वो फ़ेल या शिबे फ़ेल उसके साथ कायम हो। बात समझ में नहीं आई? फ़ाइल ऐसे इसम को कहते हैं जिससे पहले फ़ेल हो या शिबे फ़ेल हो, और उस फ़ेल या शिबे फ़ेल की निस्बत उस इसम की तरफ हो। तीसरी बात, वो फ़ेल या शिबे फ़ेल उस इसम के साथ कायम हो। बात समझ में नहीं आई? जैसे कामा ज़ैदुन, इधर देखिए, जैसे कामा ज़ैदुन। पहली बात, जैद इसम है, जैद से पहले एक फ़ेल है कामा। जैद से पहले क्या है? फ़ेल। जैद से पहले एक इसम है कामा। तो अब पहली बात तो हो गई कि फ़ाइल ऐसे इसम को कहते हैं जिससे पहले फ़ेल हो। ठीक है, दूसरी बात क्या है? जिसकी निस्बत उस इसम की तरफ हो। तो कामा ज़ैदुन का तर्जुमा होता है जैद खड़ा है, जैद खड़ा। तो अब ये खड़े होने की निस्बत जैद की तरफ है। तो ये दूसरा पॉइंट भी आ गया कि ये कामा की जो निस्बत है वो जैद की तरफ है। तीसरी बात, वो फेल या शिबे फेल उस इसम के साथ कायम हो, यानी ये फेल जो यहाँ पर कामा ज़ैदुन है, खड़ा होना जो है, ये जो प्रैक्टिस में आ रहा है, जो अमल में आ रहा है, वो जैद की तरफ से आ रहा है। तो फ़ाइल ऐसे इसम को कहते हैं जिससे पहले फेल हो, जिसकी निस्बत या जिस फेल की निस्बत उस इसम की तरफ हो, और वो फेल या शिबे फेल उसके साथ कायम हो। जैसे उस दूसरी मिसाल है यहाँ पर, ज़रबा अमरुन, अमर ने मारा। तो अमर से पहले ज़रबा आ गया, ज़रबा जो है की निस्बत अमर की तरफ है, और अमर ही, तो अमर के साथ ही ज़रबा कायम है।
ठीक है। तीसरी मिसाल है ज़ैदुन काइमुन अबूहु। तो काइमुन ये शिबे फेल है, इसमें फाइल है ना, ये काइमुन क्या है, ये शिबे फेल है, ठीक है। और अबूहु जो है ये फाइल है। तो क्यों, तो ज़ैदुन यहां पर अगर आप तरकीब करेंगे, अभी तरकीब की टेंशन नहीं दूंगा, थोड़ा सबक होने के बाद तरकीब लाऊंगा मैं। तो ज़ैदुन काइमुन अबूहु, जैद उसके वालिद खड़े हैं। तो खड़े कौन है, जैद के वालिद हैं। तो अबूहु यहां पर फाइल बन गया, काइमुन शिबे फेल बन गया, और ये दोनों जुमले फेलिया हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। फाइल का डेफिनेशन सामने आ गया बराबर। फाइल फेल्स के बाद होता है, यानी फाइल ऐसे इसम को कहते हैं जो फेल्स, जिससे पहले एक फेल हो या शिबे फेल हो, और उस फेल की निस्बत उस इसम की तरफ हो, इस तौर पर के वो फेल जो है उस इसम के साथ कायम हो। ये तीन बातें पाई जाएगी तो हम उसको फाइल कहेंगे। इसमिया है, ज़ैदुन मुब्तदा है, इसलिए अभी क्योंकि इसकी मिसाल और आगे आने वाली है यही मिसाल, तो इसलिए मैंने अभी तरकीब नहीं कराई, ताकि थोड़ा एक फाइल का डेफिनेशन क्लियर हो जाए, उसके बाद हम तरकीब करेंगे। उसके बाद देखिए, अब देखिए गौर से समझिए, फाइल दो तरह के होते हैं, एक होता है मुजहर, एक होता है मुजमर। मुजहर कह लें, मुजहिर कह लें, मुजमर कह लें, मुजमिर कह लें, ठीक है। और इसको जो लोग नहव पढ़े हैं उस इसमें जाहिर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसको आप कह लें इसमें ज़मीर, ठीक है। तो फाइल बुनियादी तौर पर दो किस्म के होते हैं, इसमें जाहिर, इसमें ज़मीर। फिर ज़मीरें दो किस्म की होती हैं, ज़मीर बारिज, ज़मीर मुस्ततिर। ज़मीर बारिज यानी वो ज़मीर जो लफ्ज़ों में मौजूद हो, ज़मीर मुस्ततिर यानी वो ज़मीर जो लफ्ज़ों में मौजूद ना हो। ज़मीर बारिज यानी वो ज़मीर जो लफ्ज़ों में मौजूद हो, ज़मीर मुस्ततिर यानी वो ज़मीर जो लफ्ज़ों में मौजूद या दिखाई नहीं देती है। मुस्ततिर को सतर से याद रख लें, सतर छुपाने की चीज़ को कहते हैं, पर्दे को भी कहते हैं सतर, उसी से मुस्ततिर है। अब देखो ज़मीर बारिज जो है फेल माजी में दो हैं, सॉरी, ज़मीर बारिज फेल माजी में 12 हैं, और ज़मीर मुस्ततिर फेल माजी में दो हैं। फेल माजी में ज़मीर मुस्ततिर कितने हैं, दो हैं। फेल मुजारे में ज़मीर मुस्ततिर 5 हैं। तो जो रिमेनिंग हो गए वो ज़मीर जाहिर हो जाएंगे। 14 में से 5 निकालो तो 7 रहेंगे, 8 रहेंगे, 8 रहेंगे, 8 रहेंगे, 9 रहेंगे, 9 रहेंगे, 9 रहेंगे, 9 रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए कौन से दो मुस्ततिर है फेल माजी में, तो फ़अला जो वाहिद मुज़क्कर गायब है, और फ़अलत, ये मैं बताया इससे पहले, ज़मीरों की बहस नहीं हुई ना मगन, इसमें हुआ पोशीदा है, इसमें हिया पोशीदा है। फेल मुजाहरे में जो है यफ़अलु है, ठीक है। और अगर मैं नीचे से आ जाऊं तो नफ़अलु है, अफ़अलु है, कितने हो गए, फिर 2 तफ़अलु आ जाएंगे, 2 क्या आ जाएंगे, तफ़अलु आ जाएंगे। वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, ठीक है। ये 5 में जो है ज़मीर मुस्ततिर होती है। तो जब हम ज़मीरों का बयान पढ़ेंगे तो जब मैं और तफसील से इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, फिलहाल लेकिन इल्म में ये रहना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ी मिसालें देख लेते हैं पहले। फाइल कभी इसमें जाहिर होता है, इसमें जाहिर बोले तो जैसे कामा ज़ैदुन, कामा ज़ैदुन, ये क्या हो गया, फाइल इसमें जाहिर हो गया, ठीक है। तो इसकी तरकीब जो करेंगे सुन लें हम, कामा हमारा फेल हो गया, ज़ैदुन हमारा फाइल हो गया, फेल फाइल से मिलकर जुमले फेलिया, ठीक है। जो मुश्किल तरकीब है मैं अभी नहीं करवाऊंगा आप लोगों को, जो आसान है करवा दूंगा, ठीक है। मुश्किल कोई मुझसे अलग से पूछ ले उनको बता दूंगा। अब दूसरा है ज़मीर, तो ज़मीर के लिए आप ले लें, ज़मीर बारिज एक होगी, ज़मीर मुस्ततिर एक होगी। तो पहले ज़मीर बारिज की मिसाल ले लेते हैं, फ़अलता, फ़अलता तू खड़ा हुआ, सॉरी तूने किया, आपने किया, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, फ़अलता। तो यहां पर ये ता जो है ये ज़मीर बारिज है, ये ज़मीर क्या है, बारिज है।
और ज़मीर मुस्ततिर की मिसाल, अब इसकी अगर आप तरकीब करोगे फ़ालता की, तो फ़ाला फेल, ठीक है, ता जो है ये हो गई फ़ाइल, या आप फ़ालता को कह देंगे फेल प्लस फ़ाइल, मिलकर जुमले फेलिया हो। अगर आपको होना है ज़मीर मुस्ततिर की मिसाल, तो मैं लिख दूं फ़ाला, इसका तर्जुमा आप लोग क्या करते हैं, उस एक मर्द ने किया, यही करते ना, उस एक मर्द ने किया, तो इसमें हुआ ज़मीर जो होगी वो फ़ाइल हो जाएगी, हुआ ज़मीर जो हो जाएगी वो फ़ाइल हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? इतने उसमें से बातें जो जी, नहीं नहीं नहीं, गलत समझे आप। माजी में दो सेगे मुस्ततिर के होंगे और मुजारे में 5 सेगे मुस्ततिर के होंगे। बारिज मुस्ततिर माजी में भी होते हैं, मुजारे में भी होते हैं। देखिए ये मुजारे है ना, ये मुजारे के सेगे हैं, ये 5, ये 2 माजी के हैं, और ये किसके हैं, ये बात चल रही मुस्ततिर की। ये 2 को छोड़कर जो बाकी के 12 हैं वो बारिज हैं। इन 5 को छोड़कर जो बाकी के 9 हैं वो मुस्ततिर, वो बारिज हैं फिल मुजारे में। ठीक है, चलें तो मैं इसको थोड़ा साफ कर दूं। तो यहां तक हमने जो बात समझी है, फाइल की तारीफ देखी है, फिर फाइल के बारे में देखा। देखो ये चार्ट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि फाइल कभी इसमें जाहिर होता है, कभी इसमें ज़मीर होता है। ठीक है, क्योंकि आगे के बहुत से कायदे इसके ऊपर आने वाले हैं, तो जिनको नींद आ रही है वो अपनी नींद को भगा दें। ठीक है ना, अभी तो 10 मिनट हुए हैं क्लास शुरू होकर, नींद नहीं आनी चाहिए, फिर भी बोरियत महसूस हो रही हो तो अपने होश और हवास को बाकी रखें और आगे चलें। अब चंद कायदे देखना है फाइल के, देखो ये अहम है। ठीक है ना, पहली बात, जब फाइल इसमें जाहिर हो तो फेल हमेशा वाहिद लाया जाएगा। जब फाइल इसमें जाहिर हो, तो जैसे कामा वलदुन, ठीक है, ये फाइल इसमें जाहिर है ना भाई, नाम आ रहा है यहां पर, फाइल की पोजीशन पर एक इसम आ रहा है। उसके बाद है कामा वलदानी, 2 लड़के खड़े हुए, लेकिन हम फेल को वाहिद ही का सिगा ला रहे हैं। कामा औलादुन, बहुत से लड़के खड़े हुए बच्चे, लेकिन हम कामा को क्या लाए, वाहिद मुजक्कर गायब का सिगा लाए। तो हमेशा ये बात याद रखना कि जब फाइल इसमें जाहिर हो तो फेल को हमेशा वाहिद मुजक्कर, वाहिद का सिगा लाएंगे। ठीक है, अगर लड़की के लिए हो तो कामत बिंतुन, ठीक है ना, कामत बिनतानी और कामत बनातुन। बात क्लियर है? तो कामत क्योंकि ये वाहिद मुअन्नस का सिगा है ना, मुजक्कर मुअन्नस में तो मुताबिकत होगी, लेकिन जब फेल के बाद फाइल लफ्जों में मौजूद हो, फाइल इसमें जाहिर हो, तो फेल को हमेशा वाहिद का सिगा लाएंगे। मुजक्कर के लिए वाहिद मुजक्कर गायब और मुअन्नस के लिए वाहिद मुअन्नस गायब। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? चलें दूसरी तरफ चलें। अगर फाइल इसमें जाहिर ना हो बल्कि इसमें ज़मीर हो, तो फिर फाइल को फेल के मुताबिक लाया जाएगा। जैसे बच्चों की बात चल रही थी, यही मिसाल को मैं थोड़ा चेंज करूंगा, देखना। थोड़ा बैकग्राउंड आवाज आ रही है, बंद कर लें। वलदुन कामा, तो वही मिसालों को मैं चेंज कर रहा हूं। तो वलदुन कामा, वलदानी, कल के सवाल के ऊपर यहां जवाब मिल जाएगा आपको। कामा औलादुन कामू, ठीक है, देखो सेम मिसाल है, यहां पर फेल पहले था, फाइल बाद में था, और फाइल इसमें जाहिर था। अब कल की लॉजिक में अरूबा कहेंगे कि यहां पर फाइल पहले फेल बाद में, नहीं, फाइल यहां पर जमीर है। तो ये सिचुएशन जो होगी, मैं थोड़ा आपको दिखा रहा हूं क्या होगी। वलदुन कामा हुआ, तो ये फेल हो गया,
ये फाइल हो गया। ये ब्रैकेट में जो है ये छुपा हुआ है, बस मैं आपको दिखा रहा हूं। वलदानी कामा, यहां तो खैर दिखाने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहां पर तो ये अलिफ आ गया है तस्निया के लिए, और यहां पर ये जमा के लिए आ गया है वाउ। तो अब ये बात याद रखना कि जब फाइल जमीर बनेगी, आप हमेशा ये बात आपको मालूम होगी, पढ़े होंगे, सुने होंगे, या आप जानते होंगे, सिंपल सी बात है, लॉजिक है कि आप जमीर कब इस्तेमाल करते हैं? अगर एक लड़के के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं तो क्या इस्तेमाल करते? ही इस्तेमाल करते। और दो या दो से ज्यादा लड़कों के लिए, ये लड़कियों के लिए बात कर रहे हो तो इंग्लिश में दे इस्तेमाल करते। करते नहीं करते? जब एक लड़के के बारे में, मिसाल के तौर पर जैद के बारे में बात हो रही है, तो आप दे इस्तेमाल करें, दे इस्तेमाल करेंगे क्या? गलत हो जाएगा ना। उसी तरह एक से जायद है, यानी जैद है, बकर है, ठीक है, और आद है, ठीक है, 3-4 लोग हैं, उनके बारे में ही इस्तेमाल करोगे? साइमल्टेनियसली पूरों के बारे में बोलना है तो नहीं करोगे, आप इस्तेमाल करोगे दे। हाँ, मुजक्कर है और मतलब कि जमा है ना। तो उसी तरह अरबी में जब आपने वलदुन को पहले जिक्र कर दिया, जैसे कल की मिसाल क्या थी वो, अल्लाह युनज़िलु गालिबन था, ठीक है ना, युनज़िलु या नज़ला जो भी आ जाए, युनज़िलुल कुरआन, ठीक है। तो यहां पर असल में ये युनज़िलु के साथ ये युनज़िलु हुआ है, युनज़िलु हुआ, हुआ फाइल बन रहा, जो लौट रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ। जैसे यहां पर ही इस्तेमाल कर रहे होते, ही इंडिकेट क्या कर रहा है? जैद के बारे में। दे इंडिकेट क्या कर रहा है? इन तीनों के बारे में, है ना। तो उसी तरह जमीर जो है अपने मर्जा की तरफ लौटती है, तो उसको मर्जा कहते हैं, जिसकी तरफ लौटती है, लौटने की जगह, रजा से मर्जा, लौटने की जगह, ये इसमें जर्फ है, तो उसके लौटने की जगह होती है। तो यहां वलदुन कामा जो है, यहां पर हुआ जमीर फाइल हो रही है, जो लौट रही है किसकी तरफ? वलदुन की तरफ। यहां कामा में ये अलिफ तस्निया का जो है, ये जमीर है जो लौट रहा है वलदानी की तरफ, क्योंकि दो लोगों के बारे में है। और यहां पर कामों में वाउ जो है, ये जमा की अलामत है, जो लौट रहा है औलादुन की तरफ। बात समझ में आई? 3 खाने खाली हो तो वहां पर एक चीज देंगे, तीन चीजों में, 3 खानों में डालने के लिए नहीं, आपको 3 देने पड़ेंगे। तो जो फिलिंदा ब्लैंक्स आपको इम्तिहान में सवाल आया और जो है एक डैश है, आपने क्या कर दिया, दो तीन नाम लिख दिए, चलेगा? नहीं चलेगा। 3 डैश है, इसमें भी जेड लिख दिए, इसमें भी जेड लिख दिए, इसमें भी जेड लिख दिए, तो आप एक तो सही होगा, उसके मार्क्स मिले तो मिल जाएंगे, लेकिन ये 2 गलत होंगे। लेकिन कोई करेक्शन करने में स्टिक होगा, बोलेगा पूरा गलत है, मालूम ही नहीं, एक ही नाम भर दिए, है ना। तो जब एक की जगह है, एक पैर है वलदुन कामा में, तो एक जूता है तो एक ही पैर डालेंगे, 2 जूते हैं 2 पैर डालेंगे। अब ये 3 दूसरी चीज कुछ मिसाल ले लें, 3 चीजें डालनी पड़ेगी जमा के लिए। तो जो लौट रहा है उसको देखेंगे। तो अब यहां पर अगर हम तरकीब करेंगे वलदुन कामा की, वलदुन कामा की आप अगर तरकीब करोगे तो वलदुन, क्योंकि अभी हम पढ़े नहीं, बता दे रहा हूं मैं, फिर बस मुब्तदा होगा, ठीक है। कामा जो है फेल हुआ, इसमें फाइल होगा, फेल फाइल से मिलकर जुमले फेलिया होगा, ये जुमले फेलिया होकर ये मुब्तदा की खबर बनेगा, मुब्तदा की खबर बनेगा। अभी टेंशन न खोलो, आज की मिस क्लास में लास्ट में वही मिसाल आने वाली है। तो इतनी बात क्लियर हो गई? थोड़ा बहुत कुछ हो तो आपको 12 सुनना पड़ेगा, और अब यहां से आज के दिन से आपको मश्क करनी शुरू कर देनी पड़ेगी। कोई एक अरबी किताब ले लें, क़ससुन नबीयीन या अल-क़िराअतुर राशिदा, मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा। आप लोग उस किताब में रोजाना 2-2, 4-4 लाइन की जो है मश्क कर लेना, ठीक है। और कर कर मुझे बताना, और समझ में ना आए तो पूछना। तीसरी चीज, अगर फाइल जमा मुकस्सर की जमीर हो तो फेल वाहिद मुअन्नस और जमा मुजक्कर दोनों तरह ला सकते हैं। अगर फाइल जमा मुकस्सर की जमीर हो, मिसाल के तौर पर कौन सी मिसाल लेंगे, अभी लिए थे, सो भी मिसाल ले सकते हैं आप। औलादुन जमा मुकस्सर है, नहीं है? तो औलादुन जमा मुकस्सर है,
तो औलादुन कामत भी बोल सकते हैं आप, और औलादुन कामू भी बोल सकते हैं। औलादुन कामत भी कह सकते हैं, कामू भी कह सकते हैं। जब जमा मुकस्सर पढ़े थे तो एक बात मैंने बताया था कि जमा मुकस्सर जो है ये वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होता है, बताया था। इसलिए जो है जमा मुकस्सर की अक्सर जगह पर सिफत जो आई थी कसीरतुन आई थी, कसीरतुन इस तरीके से वाहिद का सेगा कुछ, ठीक है ना। मैं बाजों का स्लिप होकर टेढ़ा बेंगा लिख दे रहा हूं। तो जब जमा मुकस्सर की जमीर हो तो फेल वाहिद मुअन्नस भी ला सकते हैं, जमा मुकस्सर भी ला सकते हैं, जमा मुजक्कर सॉरी। तो कामत ये वाहिद मुअन्नस का है और कामू जो है ये जमा मुजक्कर का है, क्योंकि लौटने की जगह जो है ये जमा है। और ये जमा को अगर हम दूरबीन लगाकर देखेंगे तो उसके बारे में मालूम है कि ये जमा वाहिद मुअन्नस के हुक्म में है। तो आप कामू भी ला सकते हैं और कामत भी ला सकते हैं। आमतौर पर इंसानों की जमा मुकस्सर आई तो उसके लिए जमा का ही सेगा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर कोई वाहिद मुअन्नस का सेगा इस्तेमाल कर लिए तो उनके बारे में ये नहीं कहना अरे इनको नहीं मालूम, गलत इस्तेमाल कर लिए। उनको मालूम है, थोड़ा आपसे ज्यादा मालूम है, थोड़ा एडवांस लेवल पर वो गए हैं, इसलिए वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल किए हैं। बात क्लियर है। फाइल इसमें जाहिर है तो फेल को हमेशा वाहिद का सेगा लाएंगे। फाइल अगर जमीर है, इसमें जाहिर नहीं है, जमीर है, तो उसको फेल को फाइल के मुताबिक लाएंगे। एक के लिए एक, दो के लिए दो, दो से ज्यादा के लिए जमा का सेगा। फाइल जमा मुकस्सर की जमीर हो तो फेल को जो है वाहिद मुअन्नस भी ला सकते हैं और जमा मुजक्कर भी। ये पॉइंट्स याद करने के हैं, समझने के साथ साथ इनको याद करना है। देखो भाई, कल के जो सवाल था ना, कल का सवाल आज की बुनियाद बना है। देखो आमतौर पर फाइल जो है मफूल से पहले ही आता है। अरबी का जो पैटर्न है ना, पहले फेल आता है, फिर फाइल आता है, फिर मफूल आता है। अरबी जबान में जो जुमला बनाते हैं उस जुमले का पैटर्न जो है फेल है, फिर फाइल है, फिर मफूल भी है, ठीक है। आमतौर पर पैटर्न तो ये चलता है, लेकिन बहुत सी जगह पर आप कुरान करीम की तिलावत करोगे तो गालिबन ये आयत है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तो दआ इब्राहीम, दआ रब्बहू इब्राहीम, रब्बहू इब्राहीम, ऐसी कुछ आयत है सूरह बकरा में गालिबन, ठीक है। अगर आयत ना भी हो तो ये मिसाल ले लें। तो रब्बहू में बा पर जबर आ गया, यानी ये फाइल नहीं बन रहा। इब्राहिम पर पेश आ गया तो ये फेल होगा, ये फाइल होगा, सॉरी ये मफूल होगा और ये फाइल होगा। बेसिक पैटर्न तो यही है, फेल फाइल मफूल, लेकिन फाइल से पहले मफूल को ला सकते हैं। फेल मफूल फाइल ऐसा भी कर सकते हैं, चल जाता है। लेकिन 3 सूरतों में फेल को फाइल से पहले लाना वाजिब है। वाजिब है यानी जरूरी है। 3 सूरतों में फाइल को मफूल से पहले लाना वाजिब है। वाजिब है यानी जरूरी है। पहली चीज, जब फाइल और मफूल दोनों इसमें मकसूर हो। मिसाल के तौर पर यह मिसाल है आपकी, ज़रबा ईसा मूसा, ईसा ने मूसा को मारा, ठीक है। इसका तर्जुमा करो बोले, बाज लोग एडवांस रहते देखिए, बाज बच्चे, तो आपके पास कोई लाए, लाकर कहे कि इसका तर्जुमा कीजिए, तो मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि बेटा ईसा ने मूसा को मारा। तो उसने कहा नहीं गलत मुल साहब, फाइल से पहले मफूल आ सकता है, इसलिए यहाँ पर ईसा मफूल है और मूसा फाइल है। तो एक हम क्या करेंगे, गर्दन पे देके बोलेंगे आप गलत हो बेटा, फाइल को मफूल से पहले ला सकते हैं, लेकिन जब दोनों इसमें मकसूर हो तो फाइल को मफूल से पहले, सॉरी मफूल को फाइल से पहले नहीं ला सकते। तो जो बेसिक पैटर्न है आपको वही लेकर चलना पड़ेगा। तो ईसा यहां पर फाइल होगा और मूसा यहां पर मफूल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मकसूर का एराब जो है तकदीरी होता ना, आप लफ्जों से देख के नहीं बता सकते कि ये फाइल है या मफूल है। आपको सेंटेंस के पैटर्न से पहचानना पड़ेगा कि ये फाइल की पोजीशन पर है, मफूल की पोजीशन पर है, किस पोजीशन पर है। बात समझ में आ रही? तो जब फाइल भी इसमें मकसूर हो और मफूल भी इसमें मकसूर हो,
वो टाइम पर वाजिब है कि आप फाइल को मफऊल से पहले लाएं। क्लियर है ये बात? चलिए, जब फाइल जमीर मुत्तसिल हो, जमीर मुत्तसिल मालूम ना, फेल से जो मिली हुई होती है, जैसे हमारी देखो मैंने कहा शरीबतु अशाया, मैंने चाय पी। अब देखो जमीर मुत्तसिल है ना, आप चाहकर भी शरीबतु के ता से पहले शाई को नहीं ला सकते, ला सकते? तो जब जमीर मुत्तसिल होती है तो वो टाइम पर भी फाइल पहले आता है। कोई अक्लमंद ये नहीं कह सकता कि शरीबतु शायु, क्यों? और उसने कहा नहीं मौलाना मैंने इसको फाइल माना और ता जमीर को जो है मफूल माना। हम कहेंगे कि एरा गड्ढा जाना पड़ेगा, तुमको थोड़ा इलाज कराना पड़ेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो जमीर मुत्तसिल होती है वो फाइल बनती है, मफूल नहीं बनती। दूसरी बात भी क्लियर हो गई। तीसरी बात, जब मफऊल इल्ला के बाद वाक़े हो, जब मफऊल इल्ला के बाद वाक़े हो, तो इसको समझें थोड़ा। मिसाल में लिखता हूं, मा आता हामिदुन इल्ला मुहताजन, ठीक है? मा आता, नहीं दिया हामिद ने मगर मोहताज को। इसका अगर मैं सिंपल जुमला बनाऊं, ये मनफी है ना, मा अबल तो मनफी, तो अगर मैं इसको मुस्बत में लाऊं तो आता हामिदुन मुहताजन, है ना? हामिद ने मोहताज को अता किया, यानी मोहताज की मदद की। तो यहां पर जुमले में जो है ये इल्ला के बाद जो मोहताजन आ रहा है ना, ये बन रहा है मफऊल। ये क्या बन रहा है? मफूल। मुस्तस्ना ही नहीं बन रहा, मफूल बन रहा है। तो हामिद ने नहीं दिया मगर मोहताज को, बाद खुद बोलते ना, ये हामिद भाई जो है इधर उधर इन लोगों को पैसे बांट रहे हैं, जरा उनको समझाइए। तो आप पलटा कर क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, हामिद नहीं देता है मगर जरूरतमंद को, ऐसे ही बोलते हैं ना। ये जो मा आता हामिदुन इल्ला मोहताजन, ये जो पैटर्न है, सामने वाले की गलत फहमी को दूर करने के लिए आप ऐसा पैटर्न इस्तेमाल करते हैं, वरना सीधा कह देते हैं आता हामिदुन मोहताजन। ये तो नॉर्मल एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, सामने वाले को बताने का जुमला है। लेकिन सामने वाले की गलत फहमी दूर करने के लिए आप पहले नफी में बात लाते हैं, मा आता, उसने नहीं अदा किया मगर मोहताज को। तो ये सूरत में भी फाइल को फेल से, मफूल से पहले लाएंगे। तो ये तीन मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए नई बातें, ठीक है? बाज़ाब्ता कायदे के तौर पर जो लोग पहले भी नहव पढ़े हैं, तो आसन नहव की दोनों किताबों में इनका जिक्र नहीं है, तो इनको थोड़ा जहन में रख लें। चलें आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई सबको? चलिए भाई, देखिए आपको फिर सबक सुनना पड़ेगा, आपको सबक सुनना पड़ेगा। और जो नोट्स मेंटेन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, किसी ने अब तक बताया नहीं कि हम मेंटेन कर रहे हैं, फोटो लिखकर भेज दें, बताएं, मुझे भी मालूम होगा कि आप मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा चलिए माशाल्लाह, अच्छा चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो शायद मुझसे मिस हो गई, शुरू में देखा था मैं, उसके बाद मिस हो गई, तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये नोट्स होंगे तो आपको छोटे मोटे डाउट के लिए पूरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। ये कि समझने के लिए फिर से देखें वो अलग बात है, लेकिन बाद में रिफरिंग करने के लिए आपके नोट्स आपको काम में आएंगे, ठीक है ना? तो ये एक बात हो गई। अब चलते हैं आगे। जब कोई करीना पाया जाए तो फेल को हज़फ कर दिया जाए। जब कोई करीना पाया जाए तो फेल को हज़फ कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर मैंने पूछा हल हफिज़ता अद्दरसा, क्या तुमने सबक याद किया? आप जवाब में क्या बोलेंगे? नाम। नाम बोल दें, फाइल भी चला गया, फेल भी हज़फ हो गया, सब हज़फ हो गए, है ना? तो ऐसे चीजें क्या होती हैं कि बाज़ मरतबा जो है फाइल को भी हज़फ कर देते हैं। बस बाज़ वक़्त तो खाली नाम कहकर जो है, मैं किसको मारूं मैंने पूछा, या मैं पूछा कि आइना अज़हबू, मैं आया मिसाल के तौर पर, तो टीचर क्लास में नहीं थे, या आइना ज़हबता, या कोई बच्चा क्लास में नहीं था, तो वो कहाँ गया? आइना ज़हबा, ठीक है, वो कहाँ गया? तो आप जवाब में क्या कहेंगे?
अलबैत, ठीक है ना, घर गया, मिसाल के तो अलबैत घर, कहां थे वहां, घर में थे, क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे, है ना। तो इसमें क्या हो जाता, फेल को हजफ कर देते, बस अलबैत कह दिए, एक इशारा दे दिए जिससे बात समझ में पाई गई। तो ऐसी चीजों को क्या कहते हैं, करीने का पाया जाना, यानी सिचुएशन डिमांड, कि आपको सिचुएशन ये डिमांड करी कि आप यस नो में आंसर दे देंगे, बात हो जाएगी। वेयर वर यू, इन दी हाउस, ठीक है ना। व्हाट इज योर नेम, फरहान। स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं माय नेम इज फरहान या आई एम फरहान, आपका नाम क्या है, मेरा नाम फरहान है, ठीक है, ये तो स्कूल में सिखाते हैं ना बच्चे को सेंटेंस फॉर्मेशन आना बोलकर। लेकिन खाली अगर फरहान भी कह देंगे तो बात हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। चलें आगे चलते हैं। देखो भाई, अहम अहम बातें हैं जो कवायद हैं। देखो बेसिक डेफिनेशन तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ये कवायद अहम होते हैं, ठीक है ना। अभी पूरे समझ में आ जाना जरूरी नहीं है, लेकिन अब यहां से अब तक जो सो रहे थे वो लोग भी जाग जाएं। अब यहां से जो लोग सो रहे थे वो भी जाग जाएं। इन सूरतों में फेल को मुअन्नस लाना वाजिब है। वाजिब है यानी कंपलसरी, जरूरी है, मैंडेटरी, कंपलसरी कह लें, मैंडेटरी कह लें। पहली सूरत, फाइल मुफरद हो, मुजहर हो, यानी इसमें जाहिर हो, ठीक है। मुअन्नस हकीकी हो, मुअन्नस हकीकी किसे कहेंगे, जिसके मुकाबिल में मुजक्कर जानदार हो, ठीक है ना। फाइल इसमें जाहिर हो, मुअन्नस हकीकी हो, और फेल और फाइल के दरमियान फसल ना हो, तो उस वक्त जो है फाइल को मुअन्नस लाना, फेल को मुअन्नस लाना वाजिब है। मिसाल के तौर पर नसरत आयशा, देखो आयशा लड़की का नाम है ना, आयशा के मुकाबले में कोई ना कोई मर्द होगा, जैद बकर, ठीक है ना। लड़की है तो उसके मुकाबले में लड़का होगा, नहीं, मुअन्नस का अपोजिट मुजक्कर होता है, तो ये मुअन्नस से हकीकी हो गया, और ये इसमें जाहिर भी हो गया ना, क्योंकि फेल के बाद ही फाइल आया। तो इस सूरत में हमेशा आप नसरत लाएंगे, यानी वाहिद मुअन्नस का सेगा लाएंगे फेल में, ठीक है। अभी और दो चार हो जाने मिसालें, उसके बाद आपको और अच्छे से कायदा समझ में आएगा। दूसरा है जब फाइल जमीर हो जिसका मर्जा मुअन्नस, जब फाइल जमीर हो जिसका मर्जा, मर्जा कहते हैं लौटने की जगह, ये उर्दू वाला मर्जा नहीं, उसमें आइन नहीं होता, यह है मरजा, रजा से मरजा, इसमें जर्फ, लौटने की जगह। जब फाइल जमीर हो जिसका मर्जा मुअन्नस हो, मिसाल के तौर पर यही मिसाल को ले लें, आयशतु नसरत, आयशतु नसरत, आयशतु नसरत। अब देखो आयशा मुअन्नस हकीकी है, और नसरत में जो जमीर हिया है जो छुपी हुई है वो लौट रही है किसकी तरफ, आयशा की तरफ। या दूसरी मिसाल ले लें, अशम्सु तलअत, सूरज मुअन्नस हकीकी है गैर हकीकी है, गैर हकीकी है, ये मुअन्नस गैर हकीकी है, इसलिए मैंने यहां वजाहत कर दी कि मुअन्नस चाहे हकीकी हो गैर हकीकी हो, उसकी तरफ लौटने वाली जमीर जब आ जाएगी तो वो फेल को मुअन्नस लाना पड़ेगा। अशम्सु तलअत कहेंगे, अशम्सु तलआ कहना गलत होगा। बात क्लियर, कुंचम थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है बात। चलिए आगे देखें। अभी ये जब दोनों तरह लाना जायज है, समझ में आएगा, तो फिर उन चारों मिसालों को देखेंगे तो और अच्छे से आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। इन सूरतों में फेल को मुजक्कर और मुअन्नस दोनों तरह लाना जायज है। कौन सी सूरतें हैं, जब फाइल इसमें जाहिर मुअन्नस से गैर हकीकी, मिसाल के तौर पर तलअत अशम्सु, तलअ अशम्सु, ये दोनों भी कह सकते हैं।
जब फाइल आपका मुअन्नस गैर हकीकी हो, शम्स मुअन्नस गैर हकीकी अभी बताए ना आप लोग, तो उस वक्त जो है फेल को मुजक्कर भी ला सकते हैं, मुअन्नस भी ला सकते हैं। पारे 30 में बहुत सी मिसालें आपको मिल जाएंगी। यह सिचुएशन अलग थी, लौटने की जगह मुअन्नस था, यहां पर इसमें जाहिर मुअन्नस है, गैर हकीकी है, तो फेल को मुजक्कर मुअन्नस दोनों भी ला सकते हैं। कब? जब फाइल इसमें जाहिर और मुअन्नस है, गैर हकीकी हो। कल हर्ब के बारे में सवाल किया था ना, क्या सवाल था वो? अल हर्बु, किसी ने पूछा था कल? चलें, उसके बाद दूसरा, फाइल इसमें जाहिर मुअन्नस हकीकी हो लेकिन फेल और फाइल के दरमियान फसल हो। देखो यहां पर जैसा जा अल काजिया इमरातुन, ये इमरातुन जो है ये मुअन्नस हकीकी है। क्या है ये? मुअन्नस हकीकी है, लेकिन फेल और फाइल के दरमियान काजी साहब आके बैठ गए। फेल और फाइल के दरमियान कौन बैठ गए? काजी साहब आके बैठ गए। हाँ, यहाँ अगर काजी साहब बीच में नहीं आते तो ये सिचुएशन होती, काजी साहब बीच में आ गए, सिचुएशन ये हो गई कि आप उसको मुजक्कर मुअन्नस भी ला सकते हैं, मुजक्कर भी ला सकते हैं। तो ये फेल हो गया, ये फाइल हुआ और ये मफऊल हुआ। और बीच में मफऊल आना जरूरी नहीं है। हज़र अल यौमा मुअल्लिमतुन या हज़रत अल यौमा मुअल्लिमतुन, ठीक है? तो कोई भी आ सकता है बीच में, बीच में मफूल भी ही आना जरूरी नहीं है। अगर फेल और फाइल के दरमियान लोग आ जाएं, कोई इस्म आ जाए, तो फेल को मुजक्कर भी ला सकते हैं, मुअन्नस भी ला सकते हैं। कब? जब फाइल मुअन्नस हकीकी हो। यानी ये वाला जो लाजिम का कायदा था, अगर फेल और फाइल के दरमियान कोई आ जाए तो जब वो ऑप्शनल हो जाएगा। बात क्लियर है? चलें, थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, नहीं थोड़ा तो जो लोग पहले से नहीं पढ़े हुए हैं उनको थोड़ा बोझल हो रहा होगा। मैं फिर से आ जाऊंगा। अब देखो भाई, यहां बात पूरी चल रही है मुअन्नस, फेल को मुअन्नस लाने की, ठीक है? फेल को मुअन्नस लाने की बात चल रही है, ठीक है ना? तो अब हमारा फाइल दो किस्म के लोग होते हैं, एक होता है मुअन्नस हकीकी, एक होता है मुअन्नस गैर हकीकी। तो मुअन्नस गैर हकीकी जब होगा, अब यहां पर दो चीजें हो जाएंगी कि ये इसमें जाहिर होगा फाइल या जमीर होगी। यहां पर भी इसमें जाहिर होगा, जाहिर नहीं है, जाहिर या जमीर होगी, है ना? तो जब फाइल मुअन्नस हकीकी हो, इसमें जाहिर हो, तो फेल को मुअन्नस लाना वाजिब है। जब फाइल मुअन्नस हकीकी की तरफ लौटने वाली ज़मीर हो तो फेल को मुअन्नस लाना वाजिब है। जब फाइल मुअन्नस गैर हकीकी हो, इसमें ज़ाहिर हो, तो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों ला सकते हैं। जब फाइल मुअन्नस गैर हकीकी हो और ज़मीर हो, यानी उसकी तरफ लौटने वाली ज़मीर हो, तो जब मुअन्नस लाना लाजिम है। जब फाइल मुअन्नस हकीकी हो, इसमें ज़ाहिर हो, लेकिन फसल हो, फेल और फाइल के दरमियान फसल हो, तो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों ला सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको थोड़ी मशक करनी पड़ेगी, आपको 1 से 2 मरतबा सुनना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग्स का यही फायदा होगा, आपको सबक रिकॉर्डेड मिलेगा, तो आप टुकड़े टुकड़े कर कर एक एक टॉपिक को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी मशक कर सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह ग्रुप में सवालात भी भेजूंगा, थोड़े मिसालें भेजूंगा इंशाल्लाह, तो आप उनको हल भी कर सकते हैं। जब फाइल जमा मुकस्सर हो, तो वो टाइम पर भी फेल को मुजक्कर मुअन्नस लाना ऑप्शनल हो जाता। ठीक है, तीसरा पॉइंट एक रह गया। जब फाइल जमा मुकस्सर हो, अभी पीछे आया था ना ये पॉइंट, फाइल जमा मुकस्सर है तो जो है फेल को मुजक्कर भी ला सकते, मुअन्नस भी ला सकते। जैसा हमने देखा था कि औलादुन, क्या देखा था? कौमा, कामत या कामो देखे, ठीक है ना? जब फाइल जमा मुकस्सर, जब फाइल जमा मुकस्सर हो तो ये ऑप्शनल में आ जाएगा, कामो और कामत।
इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब चलते हैं नायब फाइल की तरफ। नायब फाइल में कुछ भी नहीं है, पूरी बातें फाइल की हैं, बस आप नायब फाइल का डेफिनेशन समझ लें, बाकी की पूरी बातें फाइल की होगी। देखिए एक मिसाल मैं देता हूं, ज़रबा हामिदुन मुहम्मदन, हामिद ने मोहम्मद को मारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फेल। ये क्या हो गया, फाइल। ये क्या हो गया, मफऊल भी, यानी काम का असर जिस पर हो रहा है उसको मफऊल भी कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको मालूम था, ये आपको मालूम है कि हामिद ने मोहम्मद को मारा। सिचुएशन ये हुई कि अभी आपको मालूम नहीं है कि मोहम्मद को तो मारा गया, लेकिन कौन मारे नहीं मालूम। तो सिचुएशन ये हो जाएगी, उस वक्त हम फेल की किस्म लाएंगे, फेल मजहूल। फेल मजहूल ऐसे फेल को कहते हैं जिसका फाइल मालूम ना हो। फेल मजहूल ऐसे फेल को कहते हैं जिसका फाइल मालूम ना हो, यानी काम किसने किया है जब मालूम नहीं होता तो फेल मजहूल को बुलाते हैं। तो फेल मजहूल माजी में कैसा बनता है बोले तो पहले कलीमे को पेश दे देते हैं, दरमियानी वाले को जेर दे देते हैं, आखिरी वाला तो अपनी हालत पर रहता है। तो ज़रबा का मर्तबा उसने मारा, उसका तर्जुमा उसने मारा। जुरिबा का तर्जुमा वो मारा गया। ठीक है, तो उसके बाद जो होगा, इसके बाद जो बंदा आएगा उसको कहेंगे जुरिबा मुहम्मदुन, इसका नाम है नायब फाइल। इसका नाम क्या है, नायब फाइल। तो पिछली सिचुएशन में, पिछले सेंटेंस में इन्हों क्या थे, मफूल भी थे, और जब सिचुएशन ये हो गई कि कौन मारे नहीं मालूम है तो उन्हों क्या बन गए, बात समझ में आई। इसकी एक अच्छी सी मिसाल देता हूं, कहीं पर कुछ एक्सीडेंट हो जाए या कुछ कत्ल की वारदात हो जाए तो पुलिस क्या कहती है कि फुला बिन फुला का कत्ल किया गया, तहकीकात जारी हैं, कातिल कौन है मालूम नहीं हुआ, यही होती ना बात। तो उसमें आपको जो है फेल मजहूल इस्तेमाल किया जाता है। जब मालूम हो जाए कि किसने मारा है तो जो है कि फुला ने फुला को कत्ल किया, ज़रबा हामिदुन मुहम्मदन। तो नायब फाइल का एक नाम है मफऊलुन मा लम युसम्मा फाइलु, ऐसा मफऊल जिसके फाइल का नहीं पता, जिसके फाइल का नाम नहीं लिया गया। मफऊलुन मा लम युसम्मा फाइलु, मा बोले तो जो, जिसका, लम युसम्मा नाम नहीं लिया गया, फाइलु उसके फाइल का, ऐसा मफऊल जिसके फाइल का नाम जिक्र नहीं किया गया। तो नायब फाइल का दूसरा नाम क्या है, मफऊलुन मा लम युसम्मा फाइलु, ये नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो नायब फाइल समझ में आ गया। तो फेले मजहूल के बाद जो बंदा आता है उसको नायब फाइल कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब पीछे आपने जितने कायदे पढ़े हैं फाइल के, आपने जितने कायदे पढ़े हैं फाइल के, वो तमाम के तमाम नायब फाइल के लिए भी आ जाएंगे। वो तमाम के तमाम नायब फाइल के लिए भी आ जाएंगे। वो तमाम के तमाम नायब फाइल के लिए भी आ जाएंगे। बात क्लियर थी। जैसे मुअन्नस लाना कब कब वाजिब होगा, नायब फाइल को मुअन्नस लाना कब कब वाजिब होगा, जब मुअन्नस, जब फाइल इसमें जाहिर हो, मुअन्नस हकीकी हो, तो फेल मजहूल को मुअन्नस लाना वाजिब है। मिसाल के तौर पर नुसीरत आयशतु, आयशा की मदद की गई। जब फाइल इसमें जाहिर की हो, मुअन्नस हकीकी की तरफ लौटने वाली ज़मीर हो, जैसे फाइल नहीं नायब फाइल, आयशतु नुसीरत, आयशा की मदद की गई। या अशम्सु तुलियत, सूरज तुलू किया गया। कौन तुलू करते हैं सूरज को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। ठीक है,
तो जिन जिन फाइल का जिन जिन जो जिस फेल का मफूल आएगा उसके लिए नायब फाइल भी यानी आ जाएगा। उसके बाद दूसरा कायदा क्या था, फाइल को मुजक्कर और मुअन्नस दोनों तरह ला सकते हैं। किसको ला सकते हैं, जब फाइल यानी नायब फाइल इस मुअन्नस से गैर हकीकी हो, इसमें जाहिर हो और मुअन्नस से गैर हकीकी हो, तो क्या हो जाएगा, तुलिअति शम्सु, सूरज को तुलू किया गया। ठीक है। उसके बाद क्या था, जब फाइल मुअन्नस से हकीकी हो, अब यहां पर हम नायब फाइल की बात करें ना, तो जब नायब फाइल मुअन्नस से गैर हकीकी हो लेकिन फेल मजहूल में और नायब फाइल में फसल हो। मिसाल के तौर पर ज़ुरिबत अल यौमा फातिमतु, आज फातिमा को मार पड़ी, तो ज़ुरिबत भी बोल सकते हैं आप, ज़ुरिबा भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई। उसी तरह जो हम शुरू में तारीफ के बाद कायदे पढ़े थे, क्या कायदे पढ़े थे कि जब फाइल इसमें जाहिर हो तो फेल को हमेशा मुफरद लाएंगे, पढ़े थे ना। तब यहां पर होगा जब नायब फाइल इसमें जाहिर हो तो फेल को हमेशा मुफरद लाएंगे। मिसाल के तौर पर ज़ुरिबा वलदुन, ज़ुरिबा वलदानी, ज़ुरिबा औलाद। फिर आपने पढ़ा था दूसरा कायदा, जब फाइल ज़मीर हो तो फेल को फाइल के एतबार से लाएंगे। तो यहां ले लेंगे अल मुस्लिमु नुसिरा, अल मुस्लिमानी नुसिरा, अल मुस्लिमूना नुसिरु। तो तमाम जितने कायदे फाइल के थे वो तमाम के तमाम कायदे नायब फाइल के भी होंगे। बात क्लियर है। आज हम देखने जा रहे हैं मुब्तदा और खबर के बारे में। मुब्तदा और खबर के बारे में पिछले सबक में हमने तफसीली तौर पर फ़ाइल और नायब फ़ाइल के बारे में देखा था। तफसीलन हमने फ़ाइल के क़वायद देखे थे, मिसालें भी देखी थी, और उसके साथ साथ जो है हमने ये जाना था कि नायब फ़ाइल जो होता है वही अहकाम होंगे जो फ़ाइल के। आज हम देखेंगे मुब्तदा और ख़बर के बारे में। हमने जब जुमले की अक़साम पढ़ी थी तो हमने जुमले की दो किस्में पढ़ी थी, एक पढ़ी थी जुमले इस्मिया और एक पढ़ी थी जुमले फ़ेलिया। तो जुमले इस्मिया का जो पहला जुज़ होता है वो इस्म से शुरू होता है। तो जुमले इस्मिया के पहले जुज़ को मुब्तदा कहते हैं और जुमले इस्मिया के दूसरे जुज़ को खबर कहते हैं। तो जुमले इस्मिया के पहले जुज़ को मुब्तदा कहते हैं और दूसरे जुज़ को खबर कहते हैं। और एक बात हमने पढ़ी थी जब हम इन जुमलों की क़वायद देख रहे थे कि जुमले का जुज़ पहला जुज़ उस वक्त शुमार होगा जब वो अपनी हकीकी पोजीशन पर हो, वरना अगर हकीकी पोजीशन पर ना हो तो उसको पहला जुज़ नहीं कह सकते। तो उसी लिए थोड़ा उसी कायदे की रियायत करते हुए हम अब मुब्तदा खबर की दूसरी तारीफ भी देखेंगे। ठीक है। बुनियादी तौर पर तो बात यही है कि इस जुमले इस्मिया के पहले जुज़ को मुब्तदा कहते हैं और दूसरे जुज़ को खबर कहते हैं। मुब्तदा उस इस्म को कहते हैं जो मुस्नद इले हो। आप लोगों को मैंने ये बात बता दी थी कि मुब्तदा जो होता है वो मुस्नद इले होता है और जुमले फेलिया में फ़ाइल जो होता है वो मुस्नद इले होता है। तो मुब्तदा ऐसे इस्म को कहते हैं जो मुस्नद इले हो, यानी उसकी तरफ किसी चीज़ की निस्बत की जाए। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है, तो यहां पर खड़े होने की निस्बत ज़ैद की तरफ की जा रही है, इसलिए हम ज़ैद को मुब्तदा कहेंगे और मुस्नद इले कहेंगे। खबर उस इस्म को कहते हैं जो मुस्नद हो, यानी उसकी निस्बत किसी इस्म की तरफ की जाए। तो यहां पर क़ाइमुन जो है ये मुस्नद है क्योंकि क़ाइमुन की निस्बत ज़ैद की तरफ की जा रही है। तो जिसकी तरफ निस्बत की जाए उसको मुब्तदा कहेंगे, जुमले इस्मिया का जुमला हो तो, और जिसकी निस्बत की जाए वो खबर होगी। जैसे और कोई मिसाल ले लेते हैं।
मुहम्मदुन रसूलुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, एक रसूल हैं। तो मोहम्मद की तरफ रसूल होने की निस्बत की जा रही है। तो मोहम्मद हो गए मुस्नद इलेह, और मुस्नद इलेह होते कि वो हो गए मुब्तदा। और रसूलुन यानी रसूल होने की निस्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जा रही है। तो रसूलुन लफ्ज यहां पर मुस्नद हो गया, और मुस्नद इज इक्वल टू खबर। ये जुमले इस्मिया का इक्वल टू है, ठीक है ना। जुमले फेलिया में इक्वल टू अलग होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। जिसकी खबर दी जा रही है उसको खबर कहेंगे, और जो जिसकी खबर की दी जा रही है उसको मुब्तदा कहेंगे, और जो खबर है वो खबर होगी। अब यहां से कवायद समझना है, असल बहस तो यही है। अब असल चीज आ गई। तारीफ तो बिल्कुल आसान थी, पहले से मालूम भी था, थोड़ा जहन में भी थी। अब असल आ रहे हैं इनके कवायद, ठीक है। पहली चीज, मुब्तदा और खबर दोनों का आमिल मानवी होता है। क्या मतलब? देखिए, हमने मुअरब का बयान पढ़ा था, थोड़ा गौर से समझना भाई। मुअरब में हमने पढ़ा था कि मुअरब ऐसे इस्म को कहते हैं जिसके आखिर में आमिल के बदलने से तब्दीली होती है। पढ़े थे ना, आमिल के बदलने से जिसके आखिरी में तब्दीली होती है। और वहां पर हमने मिसालें देखी थी। मिसाल के तौर पर जाआ ज़ैदुन, रअयतु ज़ैदन, ठीक है। थोड़ा राइटिंग को छोड़ दीजिए, नजरअंदाज कर दीजिए। मररतु बि ज़ैदिन। तो उसमें जो है ये देखा था कि यहां बताया गया था कि यहां पर जा आमिल है, यहां पर रअयतु आमिल है, यहां पर बा हर्फ जर के से ज़ेर आ रहा। याद आ रहा थोड़ा बहुत? तो किसी इस्म पर कुछ एराब आ जाए तो उसके लिए एक आमिल होना, माना जाना जरूरी होता है। तो मुब्तदा और खबर के बारे में नहवी हजरात कहते हैं कि इनका आमिल मानवी होता है, यानी तकदीरी समझ लें आप, लफ्जों में मौजूद नहीं होता। जैसे जैदुन से पहले कोई है क्या दुनिया में जहां में बंदा? इस मिसाल में नहीं है। तो जैदुन पर रफा क्यों आया? हम कहेंगे कि इसका आमिल मानवी है। कायमुन पर रफा क्यों आया? हम कहेंगे इसका आमिल भी मानवी है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। तफसील में बाज़ लोगों के इख्तिलाफात है, अभी उसमें हमको जाना नहीं। दूसरी बात, मुब्तदा अक्सर मारिफा होता है और खबर अक्सर नकीरा होती है। यह कायदा भी मशहूर व मारूफ होता है कि मुब्तदा अक्सर कहा जा रहा है। देखिए, इसलिए यहां पर भी अक्सर कहा जा रहा है। बाज़ मरतबा अक्सर कहने के बाद क्या हो जाता है, बाज़ मरतबा इसके खिलाफ हो जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। खबर की मिसाल देता हूं मैं। आपने कुरान करीम में जो मशहूर मारूफ सूरत है उसमें यह पढ़ा होगा, अल्लाहु समद, पढ़े ना, अल्लाह बेनियाज है। तो यहां पर अल्लाह मुब्तदा है, लफ्ज़ अल्लाह, और अस-समद ये खबर है। हालांकि अलिफ लाम है ना उस पर, तो दोनों तो मौसूफ सिफत होने चाहिए थे, लेकिन यहां खबर है। क्यों है देखेंगे जब। बस ये याद रखना कि खबर अक्सर नकीरा होती है, कभी मारिफा हो सकती है। अगर नकीरा को खास कर लिया जाए या अगर नकीरा में तखसीस पैदा हो जाए तो वो भी मुब्तदा हो सकती है। जैसे हमारे यूसुफ साहब ने इससे पहले पूछा था, अभी तो हजरत उम्रे पर हैं। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन, कुरान करीम की आयत है। ये लाम तो ताकीद का है। तो यहां पर देखिए, ये अब्दुन मुमिनुन, अब्दुन गुलाम, मोमिनुन मुसलमान, या मोमिनी लिख लें। अब मौसूफ सिफत होने की वजह से ये हो जाएगा मोमिन गुलाम। ठीक है, अब ये भी नकीरा है, ये भी नकीरा है, तो मौसूफ भी नकीरा, सिफत भी नकीरा। तो मारिफा में कहीं पढ़े कि ऐसा बंदा या ऐसा एग्जाम्पल मौसूफ सिफत का कि वो मारिफा हो सकता? नहीं पढ़े। मारिफा में हम ये पढ़े कि जो है कि ऊपर के 5 की तरफ कोई मुजाफ हो जाए, दूसरे मारिफा की तरफ कोई मुजाफ हो जाए तो वो मारिफा हो सकता है, लेकिन सिफत के बारे में नहीं पढ़े ना। तो ये अब्दुल मोमिनुन जो है ये मारिफा नहीं है, लेकिन इस जुमले में ये मुब्तदा बन रहा है। तो अब देखो, अब्दुन यानी गुलाम,
और अब्दुल मोमिनुन यानी मोमिन या मुसलमान गुलाम। ठीक है, इन दोनों में फर्क है ना। गुलाम कहेंगे कौन सा भी गुलाम हो जाएगा। दुनिया जहां के उस जमाने में जो गुलाम का सिलसिला चलता था, तो मुसलमान का गुलाम, मुशरिक का, यहूदी का, नसरानी का, मुल्हिद का, तमाम गुलाम आ जाएंगे। लेकिन अब्दुल मोमिनुन में सिकड़ कर जो है वो गुलाम मौजूद हो जाएंगे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक जानते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल और आखिरी नबी मानते है ना। तो अब ये गुलाम में क्या हो गई, एक तखसीस पाई गई, गुलाम में एक खुसूसियत पाई गई। तो इसलिए यहां कायदा बताए हैं कि अगर नकीरा को खास कर लिया जाए, यानी नकीरा में कुछ तखसीस हो जाए, तो वो भी मुब्तदा हो सकता है। जैसा इस मिसाल में अब्दुल मोमिनुन जो है ये नकीरा है, लेकिन इसमें कुछ तखसीस आ गई, इसलिए वो मुब्तदा बन सकता है। दूसरी मिसाल समझ लीजिए, किताबु वलदिन रखीसुन, हाँ वलदिन नीचे रहने, किताबु वलदिन रखीसुन, लड़के की किताब सस्ती है। रखीसुन यानी सस्ती। अब देखिए, किताबु वलदिन ये मुजाफ मुजाफ इलैह का जुमला है। मुरक्कब इजाफी का मुजाफ का मारिफा बनने के लिए हमने खैद पढ़ी थी कि अगर कोई इस्म मारिफा की तरफ मुजाफ हो तो वो इस्म भी मारिफा होगा। लेकिन आप मुझे बताएं, ये वलदिन मारिफा है? वलदिन मारिफा नहीं है, यानी नकीरा है। तो नकीरा की तरफ किताब मुजाफ है, तो ये भी पूरा जुमला यानी ये मुरक्कब भी जो है नकीरा होगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, तखसीस है। दुनिया जहां की किताबों को छोड़कर एक बच्चे की किताब के बारे में, ठीक है ना, कुछ खासियत पैदा हो गई, तो इसके अंदर भी मुब्तदा बनने की सलाहियत पैदा हो गई। बात समझ में आई कि नकीरा में कुछ तखसीस हो जाए तो नकीरा भी मुब्तदा बन सकती है। क्लियर है कायदा? एक मौसू सिफत का बता दिया मैं आपको, एक मुजाफ मुजाफ इलैह का। चलें थोड़ी सफाई कर लेते हैं, अब आगे चलें। खबर अक्सर मारिफा होती है, लेकिन कभी कभी जुमला भी होती है। तो थोड़ा इसको एडिट कर देते हैं, आप मुझे अभी जी। खबर अक्सर मुफरद होती है, लेकिन कभी कभी क्या होती है, जुमला भी हो जाती है। ठीक है, नोट, जब खबर जुमला होगी तो उसमें एक जमीर हो जो मुब्तदा की तरफ लौटे। जैसे यहां आ जाए मिसाल, ज़ैदुन अबूहु काइम, ज़ैदुन अबूहु काइम। देखो भाई गौर से देखना, बेसिक तरकीब क्या होगी, ये ज़ैदुन है तो ये क्या हो गया, मुब्तदा। अबूहु काइमुन ये हो गई खबर। ठीक है, अब मैं अबूहु काइमुन को ले रहा हूं पहले। ठीक है, मैं जरा टुकड़े करके समझाना चाह रहा हूं आपको। अबूहु उसके वालिद, ये हो गया मारिफा, मारिफा होकर ये क्या हो गया, मुब्तदा। काइमुन क्या हो गई, खबर। तो ये मुब्तदा खबर में, अब ऊपर जो हमने कायदा पढ़ा है कि खबर अक्सर मारिफ मुफरद होती है, लेकिन कभी कभी जुमला भी हो जाती है। तो जुमले इस्मिया भी हो सकती है, जुमले फेलिया भी हो सकती है। और अक्सर आपको ऐसी ही खबर कुरान करीम में मिलेगी। यहां तो अक्सर मुफरद होती है और कभी कभी जुमला होती है ना। ये तो ओवरऑल अरबी जबान के बारे में गुफ्तगू हो रही है, छोटे छोटे जुमलों के बारे में गुफ्तगू हो रही है। कुरान करीम में असल पहचानना आपको यही होगा कि खबर जुमला कब है, और अक्सर मिसालें आपको वही मिलेंगी। तो इसको अच्छे से समझना। तो अब यहां क्या बताया गया कि कभी जुमला भी होती है, और जुमला होगी तो उसमें एक जमीर होगी जो मुब्तदा की तरफ लौटे। तो ज़ैदुन को अब मैं यहां पर लाकर अटैच कर दूं, ठीक है, तो ये तो हो गया था मुब्तदा, और ये पूरा जुमला क्या हो गया था, हमारी खबर हो गई थी। अब ये हमने ये पढ़ा है कि जुमले के अंदर एक जमीर होनी जरूरी है जो मुब्तदा की तरफ लौटे। तो यहां पर ये हु जमीर जो है
देखो भाई, ये जो हु ज़मीर होती है ना, इसका तलफ्फुज होता है हा ज़मीर, ठीक है ना। मैं हु ज़मीर इसलिए कह देता हूं कि बाज तलबा को मालूम नहीं होता है कि हा इसका तलफ्फुज करना है, तो इसलिए मैं पहले हु कह देता हूं, फिर उसकी वजाहत कर देता हूं कि असल इसका तलफ्फुज क्या होगा, हा ज़मीर। वरना हा ज़मीर बोले तो बच्चों को अबू हा याद आ जाते हैं, और हा ये दिखता नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हा ज़मीर, अब तो कह सकता हूं ना, हा ज़मीर लौट रही है ज़ैद की तरफ, तो यहां पर इन दोनों में कनेक्शन आ गया ना, एक ज़मीर की तरफ से। तो यही बात यहां पर बताई जा रही है। तो अब ये हो जाएगा कि मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमले इस्मिया हुआ, जुमले इस्मिया होकर इस मुब्तदा की खबर हुआ। ये बात क्लियर है? ठीक है, इसी को अगर हम दूसरे एंगल से देखें, यहां जगह है, मैं बता देता हूं। ज़ैदुन क़ाम अबू, तो ज़ैदुन ये हो गया हमारा मुब्तदा, ठीक है। ये कामा अबूहू, ये पूरा जो है इसकी खबर हो गई। अब कामा को पहले हम टुकड़े करेंगे, यहां एक बैरियर लगा दें, तो कामा हो गया फेल, अबूहू जो है ये हो गया फाइल, फेल फाइल से मिलकर ये हो गया जुमले फेलिया, जुमले फेलिया होकर ये इस मुब्तदा की खबर हुआ। अब यहां पर देखना यह है कि ये पूरा जुमले फेलिया हमारी खबर बनी है, हमारी खबर खौफ से नहीं, ठीक है। और इसमें जो है ये हा ज़मीर है जो लौट रही है, या इसके अंदर की हुआ ज़मीर है जो पीछे वाले की तरफ, ज़ैद की तरफ लौट रही है, ठीक है। अब इसमें इस बात ये याद रखना है कि ज़मीर लौटने वाली लफ्ज़ों में नज़र भी आ सकती है, यानी ज़मीर बारिज़ भी हो सकती है, और ज़मीर मुस्ततिर भी हो सकती है, ठीक है। और बस दूसरी चीज़ों के भी तफसीलात हैं कि इसमें होंगी, लेकिन वो पेचीदा हैं, अभी आपको उससे और परेशानी होगी। तो इतनी बात क्लियर हो गई। ये दो बातें आप याद रखेंगे तो अक्सर जगह पर मुब्तदा खबर के मसाइल हल हो जाएंगे। अब चलते हैं आगे। कभी एक मुब्तदा की कई खबरें होती हैं, जैसे एक मौसूफ की कई सिफतें हो सकती हैं, उसी तरह एक मुब्तदा की कई खबरें हो सकती हैं। हम बाज़ वक़्त हमारे जान पहचान वालों के पास किसी का इंट्रोडक्शन कराते हैं, मसलन ये आलिम हैं, हाँ फाजिल हैं, आकिल हैं, माशाल्लाह डिग्री भी करे हुए हैं, है ना। तो एक ये जो बंदा है इसके बारे में आपने आलिम होने की खबर दी, फाजिल होने की खबर दी, अक्लमंद होने की भी खबर दी, डिग्री भी है ये भी खबर दी, तो 4 खबरें हो गई, है ना। तो ये जो होता है, तो एक मुब्तदा की कई खबरें हो सकती हैं। तो यहाँ पर जैद मुब्तदा है, आलिमुन खबर अव्वल हो गई, ये सानी हो गई, ये सालिस हो गई। तो एक मुब्तदा की कई खबरें हो सकती हैं, इसमें कुछ परेशान होने की बात नहीं है। मुब्तदा खबर में इफराद, तस्निया, जमा, तस्कीर और तानीस में मुताबिकत पाई जाती है। भाई ये तो देखो जरूरी है कि मुब्तदा मुफरद हो और खबर जो है जमा लाई जाए, तो ये बेवकूफ़ी की बात होगी, कॉमन सेंस की बात है। मुब्तदा मुजक्कर है और खबर मुअन्नस लाई जाए तो बेवकूफ़ी की बात है ना भाई। देखो मिसाल देता हूं, फातिमतु ज़ाहिकुन बोल दिया, आप ज़ाहिकुन बोले तो हंसने वाला, तो फातिमा है मुअन्नस और ज़ाहिकुन है मुजक्कर, तो ये जुमला ही नहीं बनेगा आपका। हंसने वाली जब लड़की है तो आपको उसकी खबर भी मुअन्नस लानी पड़ेगी। तो फातिमा हंसने वाली अगर है तो फातिमा के लिए आपको ज़ाहिकतुन लाना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह जो है वाहिद मुब्तदा है तो खबर भी वाहिद होगी, मुब्तदा अगर तस्निया है तो खबर भी तस्निया होगी, मुब्तदा अगर जमा है तो खबर भी जमा होगी। हर जबान का ये कायदा होता है ना, चाहे मुब्तदा खबर हो चाहे मौसूफ सिफत हो, इन चीजों में मुताबिकत होनी जरूरी है। मुजक्कर मुअन्नस में, मारिफा नकीरा में मौसूफ सिफत में मुताबिकत होती थी, इसमें नहीं होगी। मारिफा नकीरा में मौसूफ सिफत में मुताबिकत होती है, इसमें नहीं होगी, क्योंकि इसमें मुब्तदा मारिफा होगा और खबर नकीरा होगी। आप लोगों को एक होमवर्क है, ये मुताबिकत के बारे में आपको लिखना है डिफरेंस, मुब्तदा
वो खबर और मौसूफ सिफत में क्या फ़र्क है, ठीक है ना। खुसूसन मुताबिकत के एतबार से आप लिखेंगे तो थोड़ा देखेंगे मौसूफ सिफत में किन किन चीज़ों में मुताबिकत होती है, मुब्तदा खबर में किन किन चीज़ों में मुताबिकत होती है, वो देखकर लिखेंगे। हाँ, मुब्तदा गैर आकिल की जमा हो तो खबर को जमा या वाहिद मुअन्नस लाना जायज़ है। जैसा कल कायदा पढ़े थे ना फाइल के बारे में। अब यहाँ पर खुसूसी तौर पर गैर आकिल की जमा आ गई, ठीक है ना, जमा मुकस्सर की बात वगैरह नहीं आ रही। तो मुब्तदा जब गैर आकिल की जमा हो तो खबर को वाहिद और दोनों भी ला सकते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, अल अक़लाम, अल अक़लाम मुब्तदा क्योंकि मारिफा होगा, जदीदतुन भी बोल सकते हैं आप और जुदुदुन भी बोल सकते हैं। जुदुदुन जदीदुन की जमा है, जुदुदुन जदीदुन की जमा। तो मुब्तदा अगर गैर आकिल की जमा हो तो खबर को जमा भी ला सकते हैं, वाहिद मुअन्नस भी ला सकते हैं। मुब्तदा की खबर कभी ज़र्फ या जार मजरूर होती है, ऐसी सूरत में कोई फेल या शिबे फेल मुकद्दर माना जाता है। भाई देखो इसको अच्छे से समझो, जरा किसी को पानी पीना हो तो पी। चल, मुब्तदा की खबर कभी ज़र्फ या जार मजरूर होती है, ऐसी सूरत में कोई फेल या शिबे फेल मुकद्दर माना जाता है। जैसे अल मालू इंदी है, पहली मिसाल क्या है, अल मालू इंदी। तो सीधी सी बात है कि बच्चे को अगर मुझे समझाना है तो मैं उसको मुब्तदा कह दूंगा, इसको खबर कह दूंगा, ठीक है। मेरे पास माल है। अब मसला ये है कि ये इंडी जो है ये ज़र्फ है, ये क्या है, ज़र्फ है। तो जब ये ज़र्फ आ जाएगा तो मुझे यहां पर कोई फेल छुपा हुआ बताना पड़ेगा या कोई शिबे फेल छुपा हुआ बताना पड़ेगा, तभी जाकर मेरी तरकीब सही से मुकम्मल होगी, तभी जाकर मेरी तरकीब सही से मुकम्मल होगी। तो आम तौर पर ऐसे जुमलों में जो शिबे फेल माना जाता है वो या तो साबितुन माना जाता है, साबितुन, या इस्तकर्रा माना जाता है, ठीक है। तो उसको जो है हम यहां पर छुपा हुआ मानेंगे। तो अब अल मालू इंडी की तरकीब जब करेंगे तो अल मालू मुब्तदा हो गया, इंडी ज़र्फ हो गया, ठीक है। इंडी क्या हो गया, ज़र्फ हो गया, मुजाफ मुजाफ इले होकर ज़र्फ हुआ, ठीक है ना। इंडी है ना मेरे पास, ज़र्फ होकर जो है ये साबितुन के मुतालिक हो गया, साबितुन के मुतालिक हो गया, ठीक है। यह साबितुन के मुतालिक तो जार मजरूर में आएगा। ये ज़र्फ हुआ साबितुन का, ये ज़र्फ हुआ साबितुन का, ठीक है। साबितुन क्या है, ये हमारा शिबे फेल है। एक सेकेंड, अल मालू इंडी, ये तो हो गया मुब्तदा, अभी इसमें आपको लेने देने की टेंशन कुछ भी नहीं है। इंडी जो है मुजाफ मुजाफिले हुआ, ठीक है। मुजाफ मुजाफिले होकर ये ज़र्फ हुआ किसका, साबितुन शिबे फेल का। ये ज़र्फ किसका हुआ, साबितुन शिबे फेल का। अब शिबे फेल का ज़र्फ हुआ, ज़र्फ होकर जो है साबितुन शिबे फेल का हुआ, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये लाजिम बात है कि उसका ज़र्फ हो रहा है तो उसका फाइल होगा, ठीक है। तो शिबे फेल जो तरकीब हम करते हैं, शिबे फेल अपने फाइल, ठीक है, और ज़र्फ से मिलकर, ये अगर किसी को समझ में ना आए तो इसको थोड़ी देर नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि शिबे फेल वगैरह आगे जब पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ। ज़र्फ से मिलकर खबर हुआ, जुमले फेलिया होकर, जुमले फेलिया होकर खबर हुआ, ठीक है। किसकी, अलमाल की। यहाँ फाइल कौन है, शिबे फेल साबितुन में हुआ फाइल मौजूद होगा, जो फाइल बनेगा ज़मीर। या इसी तरह जो है इसमें और एक जो जिसको मानते हैं इस्तकर्रा, करार पकड़ना, मौजूद होना।
तो इस्तक़र्रा फेल ले लेंगे तो इसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल हो जाएगी, और फेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ से मिलकर जुमले फ़ेलिया होकर अलमालू की खबर हो जाएगा। इस सिलसिले में मैं आपको ये रहनुमाई करूंगा, अगरचे मेरे उसके असबाक रुके हुए हैं, जल्द मैं शुरू करूंगा। आइए तर्जुमा और तरकीब सीखें। ये एक तसलसल के साथ मेरे असबाक चल रहे थे, अभी तो जुमले फ़ेलिया में नहीं आया हूं मैं, लेकिन बुनियादी पहले सबक से उसमें जो है जुमले इस्मिया, जुमले फ़ेलिया की तरकीब और जुमले इंशाइया की तरकीब इस तरीके से करा रहा हूँ। तो तरकीब में जिनको दिलचस्पी है उनके लिए मेरे YouTube पर चले जाना, प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर जो है आइए तर्जुमा सीखें एक प्लेलिस्ट है, और दूसरा कुरान करीम की तरकीब ये एक प्लेलिस्ट है। इसमें आपको बहुत सी बातें सीखने को मिलेगी। अब आप लोग नहव के इस दर्जे में हैं कि तफसीली तरकीब से भी आपको फायदा होगा, और कुछ डाउट होगा आप मुझसे तो राब्ते में है, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो चीजों को आप एक एडवांस लेवल पर समझने के लिए उनकी भी मदद ले सकते हैं। अब चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो हो गया कवायद। अब हमने पढ़ा था कि मुब्तदा जुमले में पहले आता है, जुमले इस्मिया के पहले जिसको मुब्तदा कहते हैं, और जुमले इस्मिया के दूसरे जिसको खबर कहते हैं। और एक बात हमने जानी थी पीछे कि खबर मुकद्दम आया था, ये लफ्ज मुब्तदा मुअख्खर शुरू के असबाक में। अब देखेंगे उसी के बारे में। इन सूरतों में खबर को मुकद्दम करना वाजिब है। इन सूरतों में खबर को मुकद्दम करना वाजिब है, यानी मुब्तदा से पहले लाना वाजिब है। कौन सी सूरतें हैं? पहली सूरत देखिए, खबर हर्फ इस्तिफाम हो या ऐसा कलीमा जिसका कलाम के शुरू में लाना जरूरी है। खबर हर्फ इस्तिफाम हो या ऐसा कलीमा हो जिसका कलाम के शुरू में लाना जरूरी है। जैसे कैफल इम्तिहानु, ठीक है। कैफा क्या है? हुर्फ इस्तिफाम में सवाल करने के लिए आता है। हाउ, कैसे? इम्तिहान कैसा गया, इम्तिहान कैसा था। तो यहां पर अल इम्तिहानु जो है मुब्तदा है लेकिन मुअख्खर है, जगह से हट गया। और कैफा जो है ये खबर है लेकिन क्या है? मुकद्दम। दूसरी चीज, या ऐना जमीलू का, ऐना अबू का, ऐना अबू का, आपके वालिद कहाँ हैं? तो सेम तरकीब होगी कि ये खबर मुकद्दम हो जाएगी और अबू का जो है मुब्तदा मुअख्खर हो जाएगा। एक बात ये भी है कि बाज तरकीब करने वाले हजरात, उलमाए किराम, नहवी हजरात, ये इस्तिफहाम को मुब्तदा कह देते हैं और उसके बाद जो इसम आता है उसको खबर कह देते हैं। जैसे आपको शायद मैंने शुरू में कभी बताया हो, खुसूसन जो है हुर्फ इस्तिफाम का इसी कभी जिक्र आया हो, तो मैंने बताया होगा कि कहीं पर जो है हुर्फ इस्तिफाम आ जाता है शुरू में, तो उसको जो है हर्फ के बजाय लोग इसम लेते हैं और उसको मुब्तदा कह देते हैं और उसके बाद वाले को खबर कह देते हैं। तो ये दोनों बातें आपको जहन में रहनी है। अभी ये जो दूसरा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब खबर ज़र्फ हो या जार मजरूर हो और मुब्तदा नकीरा हो। देखो ये भी मिसाल हमारी क्या थी? खबर ज़र्फ थी ना, लेकिन मुब्तदा क्या था? मुब्तदा क्या था? मारिफा था ना। यहां पर क्या बताया जा रहा है? जब खबर ज़र्फ हो या जार मजरूर हो और मुब्तदा नकीरा हो। जैसे वही मिसाल ले लेता हूं ताकि आपको वो फर्क भी जहन में आ जाए। इंदी मालून, मेरे पास पैसा है। तो अब यहां पर इंदी जो है ये खबर मुकद्दम में तरकीब वही होगी, ठीक है ना। ये दाल है भाई, थोड़ा ना लिखते वक्त इसमें, और मालून जो है ये मुब्तदा मुअख्खर है। अब मिसाल के तौर पर मैंने आपसे सवाल कर लिया, किसी ने सवाल कर लिया कि इंदी मालून ये सही है
या अल मालू इंदी, ये सही है। कौन सा सही है? तो आप क्या बोलोगे? दोनों सही है। फिर मैं पलटा कर आपसे सवाल करूंगा कि भाई यहां पर माल को खबर मतलब कि मुब्तदा को मुअख्खर किया गया या जो है अपनी जगह पर रखा गया, क्यों? तो हम कहेंगे कि जब खबर ज़र्फ हो और मुब्तदा जो है नकीरा हो तो उसको खबर को मुकद्दम करना वाजिब है। बात क्लियर? बात समझ में आ गई ना? अब दूसरी मिसाल देखते हैं कि जब खबर जार मजरूर हो, जब खबर जार मजरूर हो, फिर सय्यारती साइकुहा, साइकुन कहते हैं ड्राइवर को, ठीक है। फिर सय्यारती साइकुहा, तो ये फिर सय्यारती क्या हो गया? जार मजरूर है, ठीक है। जार मजरूर होकर ये क्या हो गया? खबर मुकद्दम हो गई। और साइकुहा जो है ये क्या हो गए? मुब्तदा मुअख्खर हो गया, ठीक है। अला हाजल क़ियास, तो ये कायदा आप याद रखना कि जब खबर ज़र्फ हो या जार मजरूर हो, इसकी मिसालें भी आपको कुरान करीम में बहुत मिलेगी। खुसूसन ये जो जार मजरूर की मिसालें हैं पारे 30 में खुसूसी तौर पर, क्योंकि मैं पारे 30 पढ़ाता था तो उसलिए मुझे उसकी मिसालें जहन में अब ज़बान पर नहीं आ रही। मैं इंशाल्लाह जो है अब ये जो हमारे तरकीब का चल रहा है कुरान करीम की, वो सिलसिले को फिर शुरू करूँगा, तो वो मिसालों की तरफ मैं और वजाहत आपको कर दूंगा। तो इतनी बातें आज के सबक में आपको जाननी है, ठीक है। तो सबक का खुलासा ये है, समराइज कर लेंगे कि जुमले इस्मिया के पहले जुज़ को जो है मुब्तदा कहते हैं और दूसरे जुज़ को खबर कहते हैं। मुब्तदा का दूसरा नाम मुस्नद इलेह है, खबर का दूसरा नाम मुस्नद है। मुब्तदा अक्सर मारिफा होता है, खबर अक्सर नकीरा होती है, ठीक है। नकीरा में तखसीस कर लें तो वो मुब्तदा बन सकता है। इन दोनों का आमिल जो है आमिल मानवी होता है। खबर अक्सर मुफरद होती है लेकिन कभी कभी क्या होती है? जुमला भी होती है। खबर जब जुमला होगी तो उसमें कोई ज़मीर हो जो मुब्तदा की तरफ लौट रही है। इफराद, तस्निया, जमा और तस्कीर व तानीस में मुब्तदा खबर में मुताबिकत पाई जाती है। जब मुब्तदा जो है किसी गैर आखिल की जमा हो तो खबर वाहिद मुअन्नस भी ला सकते हैं और जमा भी ला सकते हैं। उसी तरह जो है जब इन सूरतों में खबर को मुब्तदा से पहले यानी मुकद्दम करना वाजिब है। उसमें पहली सूरत क्या है कि जब हुर्फ इस्तिफाम हो या ऐसा कोई इस्म हो जिसको आपको पहले लाना ज़रूरी है, तो जब मुब्तदा को जो है मुअख्खर कर कर खबर को मुकद्दम करेंगे। दूसरा जो है जार मजरूर हो या ज़र्फ हो और मुब्तदा जो है नकीरा हो तो उस टाइम पर भी आपको खबर को मुकद्दम करना वाजिब है। ये तो हमने सीख लिया, असल चीज़ है मश्क। अब तक हमने मरफूआत हमने शुरू किया था और मरफूआत में हमने फ़ाइल देखा, मफ़ऊल भी, फ़ाइल देखा, नायब फ़ाइल देखा, नायब फ़ाइल और मुब्तदा वो खबर, ये 4 चीज़ों के बारे में हमने अब तक पढ़ लिया था। और उसके बाद जो है क़ससुन नबीयीन के ज़रिए हमने उनकी मश्क भी कर ली थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आज के सबक में इंशाअल्लाह हम बकिया 4 को देखने वाले हैं। तो बकिया 4 को देखने से पहले 2-4 बातें आप अच्छे से समझ लें। पहली बात जो आपको समझने की है कि ये जो बाकी के 4 हैं वो मरफूआत में भी हैं और मंसूबात में भी हैं, ठीक है। तो अभी अच्छे से समझोगे आप तो मरफूआत में भी काम में आएगा, मंसूबात में भी आएगा, क्योंकि मंसूबात में फिर वो मौजू रिपीट नहीं होगा। तो पहली बात है कि आपको अभी अच्छे से जितनी बात बताई जा रही है समझ लेने की। दूसरी बात आपको याद रखना है कि इन मौजुआत पर, इन चारों के बारे में हम बितफसील यहां नहीं पढ़ेंगे, बितफसील यहां नहीं पढ़ेंगे, ठीक है।
कहाँ पढ़ेंगे? तो इनमें से फेल नाकिस जो है, काना वगैरह, उनको भी तफसील जो है हम अफ़आल की बहस जब पढ़ेंगे उस वक्त पढ़ेंगे, और हुरूफ, बाकी के जितने हुरूफ है जब हम हुरूफ की बहस पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे। तो क्योंकि वहाँ पर भी तफसील वो आएंगे तो उस वक्त जो है हम भी तफसील देखेंगे। अभी हमको जितनी जुमला बनाने में इस्तेमाल करने की जितनी ज़रूरियात हैं उतनी ज़रूरियात की हद तक अभी देख लेंगे। आगे फिर जब इनका मौजू आएगा तो उस मौजू के हिसाब से इन पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बात समझ में आ गई? चलें तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो अब जो है मुब्तदा, फ़ाइल, नायब फ़ाइल, मुब्तदा, खबर, हुर्फ़ मुशब्बा बिल फ़ेल की खबर। ठीक है, तो हुर्फ़ मुशब्बा बिल फ़ेल किसे कहते हैं? देखो भैया, हुर्फ़ मुशब्बा बिल फ़ेल उन हुरूफ को कहते हैं जो फ़ेल के मुशाबे हैं। है तो हुरूफ लेकिन सिमिलर क्या है? फ़ेल के हैं। वो कौन है मौलाना? तो ये 6 हुरूफ हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल होते हैं। इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लैता, लाकिन्ना, लअल्ला। इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लैता, लाकिन्ना, लअल्ला। लैता, लअल्ला, लाकिन्ना, ये 6 आपको याद हो जाने चाहिए। अब आप बोलेंगे मौलाना सॉरी, इनका क्या तर्जुमा है, इनकी क्या बातें हैं? तो अभी बात चीज़ें अभी देखेंगे और बात चीज़ें जब हरूफ में हम इनको तफसील से देखेंगे, जब देखेंगे। अब इनके बारे में याद रखने की बात क्या है? पहले तो ये 6 नाम आपको याद हो जाने चाहिए। इन्ना, इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लैता, लाकिन्ना, लअल्ला। पहली बात तो ये याद हो जानी है। फिर 6 आपको नाम याद हो जाने वाले। ये काम क्या करते हैं मौलाना? हुर्फ़ मुशब्बा बिल फ़ेल की खबर बोले आप, नहीं समझ में आया? तो ये लोग काम क्या करते हैं? तो इसमें पहली बात जो आपको याद रखने की है, ये जुमले इस्मिया पर दाखिल होते हैं। कहाँ दाखिल होते हैं? ये जुमले इस्मिया पर दाखिल होते हैं। ये क्या होते हैं? जुमले इस्मिया पर दाखिल होते हैं। अब हम यहां मिसाल ले लेंगे एक जुमले इस्मिया की। अल्लाहु अलीमुन। ठीक है, अल्लाहु अलीमुन, ये जुमले इस्मिया हैं। तो हमको मालूम क्या हुआ कि ये 6 हुरूफ जो है जुमले इस्मिया पर दाखिल होते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं? तो ये मुब्तदा को अपना इस्म बनाते हैं और खबर को अपनी खबर बनाते हैं। ठीक है ना? यानी अब जब मुब्तदा जो होगा, जैसे यहां पर लफ्ज अल्लाह है, ठीक है ना, लफ्ज अल्लाह है, वो इन्ना का इस्म बन जाएगा इन्ना दाखिल होने पर। अलीमुन है, वो इन्ना की खबर बन जाएंगी इन्ना दाखिल होने पर। तो प्रोनाउंसिएशन या बोलने का तरीका बदल जाएगा। मुब्तदा जाकर इन्ना का इस्म होगा, मुब्तदा जाकर अन्ना का इस्म होगा, मुब्तदा जाकर कान्ना का इस्म होगा। इसी तरीके से अला हादल क़ियास अलीमुन जो खबर बन रही है वो खाली खबर की बजाय इन्ना की खबर, अन्ना की खबर, कान्ना की खबर ऐसा कहेंगे। ठीक है ना? और खबर कौफ से बोल देंगे तो जो है वो अलग बात हो जाती है। नंबर 3, असल काम, ये इस्म को नसब देते हैं और अपनी खबर को रफा देते हैं। बात समझ में आई? हुर्फ़ मुशब्बा बिल फ़ेल अपने इस्म को नसब देते हैं और अपनी खबर को रफा देते हैं। हुर्फ़ मुशब्बा बिल फ़ेल अपने इस्म को नसब देते हैं और अपनी खबर को रफा देते हैं। जैसे कैसे मौलाना? तब लफ्ज़ अल्लाहु अलीमुन हमारे पास जुमले इस्मिया था। आप कहेंगे ये क्या है? बोले तो आप बोलेंगे मुब्तदा है। मैं पूछूंगा ये क्या है? आप कहेंगे खबर है। तो अब मैं क्या करा कि अल्लाहु अलीमुन पर लफ्ज़ इन्ना लगा दिया, लफ्ज़ इन्ना लगा दिया, तो ये हो गया इन्नल्लाह अलीम। अब मैं कायदा देखूंगा कि भाई इन्ना इस्म को क्या करता है? नसब देता है। खबर को क्या करता है? रफा देता है। तो ये हो गया इन्नल्लाह अलीमुन, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत जानने वाले हैं, खूब जानने वाले हैं। इन्नल्लाह अलीमुन। उसी तरह एक मिसाल देख लीजिए, इसके अलावा और कुछ समझने का फिलहाल नहीं है आपको, लेकिन चंद मिसालें देखें। अर्रजुलानी क़ाइमानी, 2 आदमी खड़े हैं। अर्रजुलानी क्या है भाई? मुब्तदा है। क़ाइमानी क्या है? खबर है। मुताबिकत होगी ना, तस्निया है तो तस्निया लाएंगे, जमा है तो जमा लाएंगे ना। तो अब मैंने जो है इस पर इन्ना दाखिल कर दिया तो क्या हो जाएगा? बोलिए, इन्ना के इस्म पर क्या होता है? नसब होता है। तो अर्रजुलानी हालत नसबी में क्या होगा?
रजुलैनी, वेरी गुड, माशाल्लाह, कायदे याद हैं थोड़े थोड़े। और काइमानी हालत रफी में क्या होगा? काइमानी चलेगा। तो ये हो गया इन्न रजुलैनी काइमानी, ये हो गई तस्निया की मिसाल। अब जमा है अल मुस्लिमूना सादिकूना, मुसलमान, तमाम के तमाम मुसलमान सच्चे होते हैं। अब बोलेंगे प्रैक्टिकल अलग दिख रहा मौलाना बोलकर, वो छोड़ दें, मैं उस पर इन्ना दाखिल कर दिया। अब अल मुस्लिमूना इन्ना का इस्म बनेगा, इन्ना के इस्म पर क्या होता है? हालत नसबी में जमा मुजक्कर सालिम क्या होगा? मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, और ये हो जाएगा सादिकूना, जैसे क्या वैसा। बात समझ में आई? चलिए, तो इस तरीके से जहन में रख लेना। रफा बोले तो पेश नहीं होता, वाहिद के लिए रफा अलग है, तस्निया के लिए रफा अलग है, जमा के लिए रफा अलग है, ठीक है ना? चलो, इतनी बात तो समझ में आ गई ना आपको। इसी तरह इन्ना है, अन्ना है, का अन्ना है, लईता है, लअल्ला है, लाकिन्ना है। अब आप बोलेंगे मौलाना अन्ना के बारे में कुछ बताएं, का अन्ना के बारे में कुछ बताएं, लईता, लअल्ला, लाकिन्ना। तो मैं वो कहूंगा कि लईता लअल्ला के बारे में तो थोड़ा बहुत आप जुमले इंशाइया में पढ़ चुके हैं। अन्ना का अन्ना लाकिन्ना के बारे में बस इतना याद रख लें कि ये जहां आएंगे इन्ना के जैसा अमल करेंगे। इनके बारे में बित तफसील जब हम हरूफ में जाएंगे, जब देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? इनके बहुत से कायदे हैं, बहुत सी चीजें हैं, और भी जो गुफ्तगू है इंशाल्लाह हम हरूफ में करेंगे उनकी पोजीशन पर। अब एक बात याद रखना, क्या बता रहा था मैं आप लोगों को? खैर, जहन से निकल गई बात। इन्नल मुस्लिमीना सादिकूना, एराब का ख्याल रखना कि नसब बोले तो पेश भी हो सकता, दूसरे आइटम भी हो सकते हैं, जो हम तस्निया जमा एराब की मुकम्मल बहस कर चुके हैं। देखिए भाई, जब तक अब आप लोग अपने जहन को स्कैनर की तरह स्कैन नहीं करेंगे कि आप अरबी पढ़ रहे हो तो यहाँ क्या चल रहा है, कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं तो ये हालत रफ़ई में है, हालत नसबी में है। अब आपको तो हालत रफ़ई तो पूरा मालूम हो जाएगा आज। तब जहां कहीं पेश दिखेगा या हालत रफ़ी दिखेगी, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जहन शरीफ पर जोर डालें, समझे ना? जब तक जहन नहीं बनाओगे, देखो 80% 20% का एक रेशियो होता है, हर जगह ये चलता है गते। 80% जराइम जो है 20% क्रिमिनल्स करते गते, 80% दौलत 20% लोगों के पास है गते। तो ये रेशियो हर जगह चलता गते। तो 80% जो होता है माइंडसेट होता है, 20% वर्क होता है, ठीक है ना? तो आप अपने माइंडसेट बनाए, जहां कहीं अब मुझे हालत रफ़ई दिखेगी, मुझे दिमाग पर जोर डालना है कि मैं तो मरफूआत पढ़ चुका, मैं तो मरफूआत पढ़ चुकी, अब पेश है तो मुझे मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो मुझे मौलाना से पूछना है। नहीं, आप लोग एक मैसेज करके जो है अगर मेरा जवाब ना आए तो जो है आप बोलते हैं जान दो मौलाना मसरूफ है, शायद डिस्टर्ब क्यों करना। वो नहीं, वो आपका हक है डिस्टर्ब करना, और आप जितना डिस्टर्ब करेंगे उतना कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। आप लोगों ने अगर आज मेरे चैनल को देखा होगा तो नूने विकाया पर एक मेरा वीडियो आया है आज, ठीक है? आप लोग तो नहीं देखते, मुझे मालूम है, क्योंकि मालूम कैसा होगा देखे बोलकर। तो यूट्यूब पर किसी ने जो है परसों आसान नहफ के सबक पर सवाल किया था नूने विकाया के बारे में, और बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल था। तो वहां पर जो है मुख्तसर में लिखकर नहीं समझा सकते थे, तो मैंने कहा कि जो है फायदे से खाली नहीं होगा, बना दिया वीडियो। अब आप लोग जो है क्लास के बाहर व्हाट्सएप पर आप जब कुछ देखेंगे, करेंगे, सवाल करेंगे, देखिए वक्त मेकन भी थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन मैं देख लूंगा तो कभी वहां नहीं बताया तो क्लास में तो एंटरटेन करूंगा वो जवाब को, और आपका भी फायदा होगा, दूसरों का भी फायदा होगा। अब कहीं पर रफा दिख जाए, आप मुझसे मालूम करे बगैर नहीं रहना, पहले तो अपनी पूरा दिमाग लगा लेना। मुब्तदा बन रहा नहीं, खबर बन रहा नहीं, फाइल बन रहा नहीं, नया फाइल बन रहा नहीं, इन्ना का अन्ना लईता लाकिन्ना नहीं है, काना नहीं है, कोई भी नहीं है, फिर पेश क्यों आया मौलाना? बात समझ में? हमारे हिसाब से तो पेश की जगह नहीं है, क्यों आया मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। पहले तो आप 90% जैसा अदल में करे थे ना, अदले तहकीकी, अदले तकदीरी, कोई नहीं मिला तो किसी एक को तो आप फिट कर देना।
मौलाना हमारे हिसाब से तो ये होना है नहीं है, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। चले अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मा वो ला मुशाबा बलैसा का इसम। उससे पहले ये बता दूं, ये हुर्फ मुशाबा बिल फेल जो हम कहते हैं, ये उर्दू में और फारसी की किताबों में आमतौर पर ये लिखा रहता है। अरबी किताबों में इसको कहते हैं इन्ना व अखवातुहा। किसी ने पढ़ा तो पढ़ा होगा तमरीन नहव में और मुअल्लिमुल इंशा में, इन्ना व अखवातुहा, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा जहन में रख लेना। उसके बाद है मा और ला मुशाबा बलैसा। देखो ऐसा मा और ला जो लैसा के सिमिलर हो। लैसा का अमल क्या होता है? लैसा का अमल क्या होता है? वो नफी के मायने में आता है। लैसा का अमल क्या होता है? वो नफी के, नहीं के मायने आता है। तो माँ के मायने बहुत से हैं। माँ इसमें मौसूल भी होता है, माँ नाफिया भी होता है, माँ फेल पर भी दाखिल होता है, ठीक है, माँ जायद भी होता है, और भी बहुत से काम होते हैं। उसी तरह ला के भी ढेर सारे काम होते हैं। तो ऐसे माँ और ला की यहां गुफ्तगू चल रही है जो लैसा के मुशाबे, जो लैसा के मुशाबे। अब ये क्या करते हैं? अपने इस्म को रफा देते हैं। अब देखें, अब इनके बारे में देखेंगे कि यहां मालूम हो गया कि ये माँ है और ला है, दो ही चुलोगा हैं। अब इनके बारे में जानने की क्या बात है? बोलिए कि ये भी जुमले इस्मिया पर दाखिल होते हैं। कहां दाखिल होते हैं? जुमले इस्मिया पर। दूसरा, मुब्तदा को अपना इस्म, खबर को अपनी खबर बना लेते हैं, ठीक है। या ये पॉइंट आप इसमें स्किप भी कर सकते। तीसरा या दूसरा कह लें, मां अपने इस्म को रफा देता है। इस्म को क्या देता है? रफा देता है। और अपनी खबर को क्या देता है? नसब देता है। मां अपने इस्म को रफा देता है और खबर को नसब देता है। अब ले लेंगे जैदुन को ले लेंगे और काइमुन को ले लेंगे। तो जैदुन काइमुन, जैद मुब्तदा है, काइमुन खबर है। मां लगा दिए तो मा जैदुन काइमुन, काइमन हो जाएगा ना। तो ये मां का इस्म हो गया, ये मां की खबर हो गई। ला जैदुन काइमन, जैद खड़ा नहीं है, जैद खड़ा नहीं है। अब सेम तस्निया जमा की भी मिसाल आप कर सकते हैं। तो तस्निया की करना है तो जो है मा अर रजू लानी काई मैनी, ठीक है, काई मैनी, काई मुना तस्निया में है ना हम लोग, नसब देगा ना खबर को। हाँ, मैं मौला मुशाबल ऐसा की खबर, भाई खबर को नसब देगा, रफा देगा। चल हाँ, चलें, इतनी बात भी क्लियर हो गई ना। अब इसमें वही पुराने पूरे इन्ना की मिसालों को आप जो है मश्क कर सकते हैं। ये भी जो है उतने अहम, मतलब कि इस्तेमाल होता है, लेकिन देखिए जितने भी हुरूफ है ना उनके बहुत से इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ एक पर्टिकुलर काम में वो नहीं आते, बहुत से अलग अलग जगह भी इस्तेमाल होते हैं। तो हम जब हुरूफ का बयान पढ़ेंगे तो मेरी कोशिश है कि मैं हुरूफ का बयान भी तफसील आपको पढ़ाऊं। देखते हैं आप लोगों की कितनी दिलचस्पी जब तक बाकी रहती है। अभी तो दिलचस्पी मुझे कम हो गई वैसा लग रहा है। तो वो होगा, मेरे उस्ताद कहते थे कॉलेज में कि टीचिंग इज टू वे ट्रैफिक। टीचिंग जो है टू वे ट्रैफिक होती है, थोड़ा हमारे पास से आना, थोड़ा आपके पास से आना। नहीं तो पढ़ते वक्त जो है आपकी तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपकी तरफ से तरकीबात नहीं आ रही, आपकी तरफ से सवालात नहीं आ रहे, आपकी तरफ से होमवर्क की जो है मश्क नहीं आ रही। मालूम है सब लोग मसरूफ हैं, लेकिन कुछ तो अब जब अपने वक्त में वक्त निकालना पड़ेगा। तो वो क्वालिटी जो टीचिंग की डिपेंड होती है ना, वो तालिब इल्म की एक्टिवनेस के ऊपर होती है। एक तो है आपके पास एक्टिवनेस के जो है 9 बजे माशाल्लाह तकरीबन सब लोग हाजिर हो जा रहे हैं, उसके साथ हाजिरी से बच्चा कामयाब होता है क्या मदरसे में? सिर्फ हाजिरी से बच्चा मदरसे में कामयाब होता है? मदरसा रहने दे, स्कूल रहने दे, कॉलेज, कौन सी भी जगह ले दुनिया यहाँ की, नहीं होता है। हाजिरी एक पावरफुल एसेट है कि बच्चा टाइम पर आ रहा है, लेकिन उसके बाद दूसरी चीज भी होती है ना, सीखने की।
नहीं, सीखना है, जितनी जुस्तजू कर रहे हैं, जितना जहन लगा रहे हैं, जितने सवालात कर रहे हैं, इंसान को जो चीज सिखाती है ना, वो उस्ताद के पढ़ाना नहीं, अपना सवाल करना। हमारा जहन जो होना चाहिए वो सवालिया होना चाहिए। यहाँ पेश कई को आया नहीं, हम क्यों वाले बने। तालिब इल्म में आगे जाने के लिए हमारे जहन में क्यों आना चाहिए। यहाँ पेश कई को आया मौलाना, यहाँ जबर क्यों आया मौलाना, जैसा अभी अलैया के बारे में पूछा, अच्छा सवाल है माशाल्लाह। यहाँ क्यों आया, वहां अली होना था ना, अलैया क्यों आया। तो ये सवाल नहीं, बात चीजें जो है उस्ताद के जहन से सरसरी तौर पर नहीं, हर एक का जहन वहां तक नहीं जाता। जैसा मैं अभी नूने विकाया की मिसाल में आपको दिया हूं कि मेरे ऐसा जहन में सवाल आके वो चला गया था और सबक रिकॉर्ड करते वक्त वो सवाल नहीं था, लेकिन बाद में जब पूछा गया तो मैंने कितने जगह कितनी किताबें खंगाल दी उस मौजू पर ढूंढने के लिए। मेरे पास जितनी नहव की किताबें थी उसको खंगाल दिया, उसके बाद जो है ऑनलाइन सर्च किया, उसके बाद मदरसे की लाइब्रेरी खंगाला, फिर उसके बाद जो है बाज अरबी किताबों को देखने पर वहां पर लेकिन मकतबत तो शामिला है, उसकी मदद से मुझे मिली वो बात। तो ये चीज होती है, नहीं सवाल हो तो हम भी उस पर जुस्तजू करते हैं। ठीक है, चलें, तो यहां तक तो हो गई बात, चलते हैं आगे। अब है अफाल नाकिसा का इस्म। अफाल नाकिसा जो है 13 है और बाज नहवी हजरात 17 कहते हैं। तो इसलिए जो है जो लोग आसन नहव पढ़े होंगे, अव्वल में 13 थे और दुवम में 17 थे, तो 17 के 17 ले लें। ये है काना, सौरा, असबहा, अमसा, अजहा, जल्ला, बाता, माबरिहा, मादामा, मनफक्का, माजाला, माफतिया, लैसा, आदा, आज़वा, रोहा, गदा। ये कुल 17 हो गए। ये आपको नाम याद करने हैं। काना, सौरा, असबहा, अमसा, अजहा, जल्ला, बाता, माबरिया, मादामा, मनफक्का, माजाला, माफतिया, लैसा, आदा, आज़वा, रोहा, गदा। ये कुल 17 नाम आपको याद करने हैं। इनका नाम क्या है? अफ़आल नाकिसा। वाहिद होगा फेल नाकिस। इनमें सबसे ज्यादा आपकी जो दोस्ती होगी ये इससे होगी। परसों क़सस नबीन में भी आए थे ना इन्हों, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आप क़सस नबीन में जान लिए। ठीक है, अब इन्होंने कौन सा काम करते, कैसा करते, किसके क्या मायने होंगे, वो तमाम चीजें हम आगे फेल नाकिस की बहस बाज़ाब्ता पढ़ेंगे, उस वक्त देखेंगे। फिलहाल जानना क्या है, पहली चीज अफ़आल नाकिसा कौन है, तो ये है। दूसरी चीज ये लोग कहां आते हैं, तो मैं बोलूंगा जुमले इस्मिया पर। तीसरी चीज ये लोग क्या करते हैं, मुब्तदा को अपना इस्म कहते हैं, बना लेते हैं, और खबर को अपनी खबर बना लेते हैं। नहीं, खबर बोलते वक्त मुझे नहीं, हमारे पास खबर ज्यादातर जो है दूसरे महीने वाली खबर में चलती है। चौथी चीज जो आपको इसके बारे में जाननी है वो क्या है, ये अपने इस्म को रफा देते हैं और अपनी खबर को नसब देते हैं। ये अपने इस्म को रफा देते हैं, अपनी खबर को नसब देते हैं। वही ले लेंगे, अल्लाहु अलीमुन, मुब्तदा खबर मैंने काना दाखिल कर दिया तो क्या हो जाएगा, कान अल्लाहु अलीमन। क्या तर्जुमा होगा, तर्जुमा क्या होगा, अल्लाह अलीम, जानने वाला। अल्लाह, हाँ था नहीं करेंगे, नौज बिल्लाह मिन जालिक। ठीक है ना, काना मैंने अमदन अमदन ये मिसाल ली है और अमदन तर्जुमा आप लोगों से पूछा है। ठीक है ना, काना के मैंने हो के आते हैं, ठीक है के आते हैं और था के भी आते हैं। आप लुगत खोलकर देखेंगे तो काना के मैंने हो भी मिलेंगे। अक्सर क्योंकि ये था के मायने में इस्तेमाल होता है, इसलिए आमतौर पर बच्चों की जबान पर जो होता है वो था होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में हमारा अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मा खाना व मा यकून का इल्म रखते हैं। जो था, जो होने वाला है, तमाम चीजों का इल्म है अल्लाह को। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इल्म जो है वो स्टेशनरी पोजीशन पर है। हमारा इल्म क्या है, कल कम था, आज थोड़ा ज्यादा हुआ, परसों और ज्यादा होगा। अंबिया अलैहिस्सलाम का इल्म जो है बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इल्म जो है
माजी मुजारे, माजी हाल मुस्तकबिल, उस पर कुछ नहीं। सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जो है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इल्म जो है वो होता है कि हमेशा से यकसा होता है। ये बात हमेशा जहन में रखनी है, ठीक है, क्या जहन में रखनी है। एक अच्छी मिसाल जो है किसी मुफ्ती साहब ने, गालिबन मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब ने दी है, गालिबन तो जो है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को पूरी चीज़ों का इल्म कैसे होता है। तो उसको समझाते हुए उन्होंने कहा कि आप जो है ऐसे समझ लो, दुनिया जो गोल है ना, आप दुनिया को समझ लो एक वॉल क्लॉक के तहत, और वॉल क्लॉक को अब जब नज़र से देखोगे तो आपको 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरे आपको मिनट सेकंड्स पूरे आपको एट ए टाइम दिखते हैं। नहीं, आप देखोगे तो घड़ी के पूरे जो नंबरात हैं, नंबरात यानी वो जो चक्कर मारने वाली है, वो तमाम चीज़ें आपको दिखती हैं। वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त टाइम और स्पेस के बाहर हैं। नहीं, अल्लाहु मौजूदुन बिला ज़मानिन व बिला मकानिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बगैर ज़माने बगैर मकान के मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई डायरेक्शन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डायरेक्शन से पाक है, डायरेक्शन से पाक है। नहीं, कि डायरेक्शन किसका होता है? मखलूक का होता है। जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ होगी उसका डायरेक्शन होगा। खैर, तो ये चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मा काना वमा यकून का इल्म है, जो था, जो होगा, जो हो रहा है, तमाम बातों का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है। तो काना अल्लाहु अलीमन, तर्जुमा क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब जानने वाले हैं। ठीक है ना भाई? चलिए, इसी तरह जो है तस्निया की मिसाल को आपको मश्क कर लेना है, जमा की मिसाल को आपको मश्क कर लेना है। और काना, सौर, काना के अलावा जितने ये बाकी के 16 लोग हैं वो भी यही काम करते हैं। ठीक है, वो भी यही काम करते हैं। अब किसका क्या तर्जुमा होगा, ये कैसे अमल करेगा, अगर कहीं पर वो मिसाल आ जाएगी तो तर्जुमा बता दूंगा, और आगे हम इंशाल्लाह फेल की बहस पढ़ेंगे कुछ दिन के बाद, तो जब उसमें हम उसको देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल ये बात याद रख लेना, बगैर मश्क के ये चीज़ ख्वाबों में आने वाली नहीं है। समझ में आ जाती है, माशाल्लाह, तबारकल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, जो कहना कह सकते हैं, लेकिन मश्क के बाद आपके अंदर इस्तेदाद पैदा होगी। इसीलिए तो एक्सपीरियंस की वैल्यू होती है ना, दुनिया में हर जगह एक्सपीरियंस की वैल्यू नहीं होती। फ्रेशर से कई को भागते हैं, फ्रेशर को सीखना रहता है, नहीं, उसको सिखाना, उसको तजुर्बा दिलाना, फिर जो है घंटों का काम वो दिनों का काम वो घंटों में करेगा, घंटों का काम मिनटों में करेगा, गलती के बगैर करेगा, है ना। तो तजुर्बे की वैल्यू इसलिए होती है कि तजुर्बा जो है बाज़ब्त जो मशाक होता है वो हर चीज में माहिर होता है। चलें, तो ये हो गया अफ़ाले नाक़िसा का इस्म। इसके बाद बच गए लाए नफी जिन्स की खबर। लाए नफी जिन्स ये ऐसी ला होती है पूरी जिन्स की, पूरी उस कैटेगरी की नफी कर देती है। मिसाल के तौर पर यहां पर जो मिसाल होती है, पहले तो समझ लेंगे ये भी जुमले आम तौर पर जुमले इस्मिया पर ही ये दाखिल होता है। ठीक है, और इस्म को नसब देता है और आम तौर पर खबर को रफा देता है। लेकिन लाए नफी जिन्स में थोड़ी तफसीलात हैं। फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लें कि ये अपने इस्म को नसब देता है और खबर को रफा देता है। ठीक है, अब लाए नफी जिन्स के बारे में चंद बातें से ये बात समझनी है कि ये नफी जिन्स, जिन्स की नफी कैसे करता है। तो मिसाल के तौर पर आपके पास एक मिसाल थी, रजुलन मौजूदुन। ठीक है, तो तर्जुमा क्या होगा? नहीं नहीं, ये तो मौसूफ सिफत है ना, अलिफ लाम लगाना पड़ेगा। नहीं, आदमी मौजूद है, रजुलन मौजूदन बोलते हो तो मौसूफ सिफत मौजूद आदमी हो जाएगा ना। तो लाए नफी, हाँ, लाए नफी जिन्स जो ला दाखिल होता है वो नकीरा पर दाखिल होता है। पहली बात ये याद रखना है, ठीक है, एक इजाफी कर लें, वो नकीरा पर दाखिल होगा। ला रजुला मौजूदुन, तो इसका मतलब ये होगा कोई मर्द, कोई आदमी मौजूद नहीं है। या तो हो सकते हैं कि पूरी के पूरे खवातीन मौजूद हैं, या हो सकता है पूरे पूरे बच्चे मौजूद हैं, लेकिन जो जिसको मर्द कहते हैं, आदमी कहते हैं, वो बंदा मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर यह हुआ कि मैंने क्लास को जो है आपको लिंक भेज दी, भेजकर जो है मैं बैठा बैठा बैठा, कोई नहीं आया। ठीक है, और मैंने ग्रुप में कहा ला तालिबा हाजिरुन, कोई तालिब इल्म हाजिर नहीं है, कोई तालिब इल्म हाजिर नहीं है। यानी मालूम क्या हुआ कि तलबा में से, तलबा रहने दीजिए, तालिबात रहने दीजिए, उसमें से कोई नहीं आए। तो यह होगी पूरी जिन्स की नफी। ला
इलाहा है ना, नहीं है कोई माबूद, यानी कोई खुदा बनने के लायक ही नहीं है, किसी के अंदर ये सलाहियत ही नहीं कि वो खुदा बन सके। ठीक है, अब उसके बाद मुस्तस्ना आ जाता है इल्लल्लाहु, सिवाय अल्लाह के। तो ये क्या हो गया, इलाह की पूरी नफी हो गई, इलाह की पूरी नफी हो गई। तो ये होता है लाए नफी जिन्स। तो यहां हमारे मरफुआत अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हुए। मरफुआत में हमने क्या पढ़ा, मरफू उस इस्म को कहते हैं जिसके ऊपर रफा हो। मरफुआत कुल कितने थे, 8 थे। पहला था फाइल, दूसरा था नायब फाइल, तीसरा था मुब्तदा, चौथे नंबर पर था खबर, पांचवें नंबर पर क्या था, हुर्फ मुशब्बा बिल फेल का इस्म, माओला मुशाबा बलैसा की खबर, अफाले नाकिसा इस्म, लाए नफी जिन्स की खबर। ठीक है, ये 4 तो आपने पढ़ लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी मश्क भी हो गई है कुछ हद तक। ये 4 आपको मरफुआत में भी आएंगे और मंसूबात में भी आएंगे। बस जहां इस्म था वहां खबर हो जाएगी, जहां खबर था वहां इस्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे आपको मंसूबात में फिर से आने वाले नहीं है, आपको अभी से इनकी अच्छे से मश्क कर लेनी है। क़ससुन नबीन का पहला सबक, दूसरा सबक हमने हल किया था, तर्जुमा आपके सामने है। अब पूरे मरफुआत भी आपके सामने हैं, तो आप उनमें इसकी मश्क करें। आपका लिखने का टाइम नहीं है तो किताब में ही जहन पर जोर लगाएं, और जहां डाउट हो वहां पर मुझे पूछने से फायदा होता है। तो यहां पर हम आज के सबक को रोकते हैं, इंशाल्लाह फिर कल आगे बढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।